तुम्हारे दुश्मन अब उल्टे पैर भागेंगे, यह सुनकर तुम्हें कैसा लग रहा है? कल रात एक बड़ा कांड हुआ है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, अब वह खुद अपने जाल में फंस गए हैं। याद रखो, जब तुम किसी के लिए गड्ढा खोदते हो तो कभी कभी वो गड्ढा तुम्हारे लिए ही बन जाता है। आज वही हुआ। वो लोग जो तुम्हारी औकात को कम समझते थे, अब अपनी असलियत देख रहे हैं। तुम्हारे भीतर की ताकत और आत्मविश्वास ने उन्हें यह दिखा दिया कि तुमसे पंगा लेना कितना गलत था। अब वो समझ गए हैं कि उनकी चालें तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती, बल्कि तुम्हें और मजबूत बना रही हैं। इस घटना से एक सीख मिलती है, कभी भी किसी को कम मत समझो। तुमने जो मेहनत की है वो आज रंग लाई है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, आज वही खुद गिर गए हैं। इसलिए आगे बढ़ो, अपनी राह पर चलो और हमेशा याद रखो कि सच्चाई और मेहनत का फल मीठा होता है। दुश्मनों के डर से कभी मत रुकना, क्योंकि जब तुम सही रास्ते पर होते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ होता है। आज का यह संदेश उन सभी के लिए है जो संघर्ष कर रहे हैं। आपकी मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाएगी। दुश्मनों को उल्टे पैर भागते हुए देखना सिर्फ एक शुरुआत है। आगे बढ़ो और अपनी जीत का जश्न मनाओ। मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और यदि आप आज की इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, इस पॉजिटिव वाइब्स को क्लेम कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में 333 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। आप कहां से सुन रहे हैं मुझे यह भी जरूर बताएं। आज फिर लेकर आया हूं यूनिवर्स मैसेज। आपके लिए क्या संदेश दिया है? परमात्मा ने आज आपको ध्यान से सुनिए। कुछ चैनलिंग करने जा रहा हूं, सुनकर होश उड़ जाएंगे, सुनकर होश उड़ जाएंगे। आपकी तरक्की से कोई जलता है, बार बार जलता है। जी हां, एक संकेत बार बार आपको मिल रहा है। आप बहुत भोले हैं। मैं जो भी व्यूअर्स की इस वक्त एनर्जी पिक कर पा रही हूं, जो भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता भारत के किस कोने से हैं। आप विदेश में कहीं बैठे मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। बस इतना मैं जानता हूं कि जो मैसेज चैनलिंग कर रही हूं, आज मैं आपके लिए जो डाउनलोड होकर आ रहा है, जिनके लिए आ रहा है, वह सब आज इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। यदि आपके सामने भी यह संदेश आया है, आपने भी क्लिक किया है, आप भी सुन रहे हैं, तो यह संदेश आपके लिए है। उसे परेशानी होती है। आपकी मुस्कुराहट देखकर वह जलता है, आपसे परेशान होता है। मैं ध्यान लगाने की कोशिश करती हूं। देखिए, आपकी एनर्जी को जोड़ रहा हूं यूनिवर्स की एनर्जी से। वो एक लड़का है, वो एक पुरुष है, वो एक लड़का है। यस, बहुत कम उम्र का लड़का नहीं है, पुरुष है एक। वो बहुत मीठी हंसी हंसता है, बहुत अच्छा सा स्वभाव है उसका, लोगों के बीच अच्छी प्रतिष्ठा है उसकी। वो इतना जलता है आपसे कि पागल हो उठा है। वो आपकी तरक्की से खनस है उसके मन में। जी हां, खनस है उसके मन में। मैं यहां देख पा रहा हूं एक पुरुष बहुत ज्यादा आपसे मिलना मिलाना है उसका। लगभग प्रतिदिन आप उसके संपर्क में आते हैं, लगभग प्रतिदिन आप उसके संपर्क में आते। या आपका पड़ोसी हो सकता है, या आपका मित्र हो सकता है। आप ऑफिस में जहां पर जॉब करते हो, ये वहां जॉब कर सकता है। ये आपके बिल्कुल बगल में बैठ सकता है। ये आपके कंधे पर हाथ रखता है। ये सामने से आकर आपसे मुस्कुराकर बातें करता है, और यह आपके जीवन में सामने से वार करता है। आप इसकी मुस्कुराहट पर, आप इसकी मीठी बातों में आ जाते हो। आपको नहीं पता, क्योंकि आपके मन में छल नहीं है। आपके मन में छल नहीं है, इसीलिए आपको नहीं लगता है कि कोई और मेरे साथ छल कर सकता है। लेकिन दुनिया आपकी तरह भोली नहीं है, दुनिया आपकी तरह मासूम नहीं है। ये बहुत करीबी है आपका। यह आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, ये खुद आपका भाई हो सकता है, ये खुद आपका भतीजा हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, क्योंकि यह पुरुष है, ये खूबसूरत है। देखने में इसकी पहचान बता रहा हूं मैं। उम्र ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, पर उम्र ज्यादा नहीं, उम्र दराज नहीं है। यह खूबसूरत है। देखने में इसकी आंखें चमकती हैं, मुस्कुराता है, इसके दांत चमकते हैं, खूबसूरत से लगते हैं। ये इसकी छवि बड़ी अच्छी लगती है। देखने में बहुत मैल है दिल में, इसके दिल में बहुत मैल है। मैं देख पा रही हूं जब जब आपने अपनी तरक्की की बात बताई, इसको जब जब आपने कुछ अचीव किया जीवन में। मैं यहां पर देख रहा हूं पास्ट में बहुत कष्ट झेला है आपने, पास्ट में बहुत कष्ट झेला है। और इस इंसान ने, जिसकी बात अभी मैं कर रहा हूं, इसने एक बार नहीं कई बार हमले किए हैं आप पर, कई बार वॉर किए हैं। ये कुछ नहीं कर सकता तो बैठकर परमात्मा से आपके लिए बुरी चीजों को मैनिफेस्ट करता है, ये गलत चीजों को मैनिफेस्ट करता है। हे, बार बार आपकी खुशियों से जलता है। ये परमात्मा से साफ कहता है कि मुझे आपकी खुशी देखी नहीं जाती है। हे भगवान, इसको दुख दे, तकलीफ दे, इसके सपने पूरे ना हो। इसकी इतनी हिम्मत है, कैसे कर पाते हैं?
कुछ लोग कितने नीच हो जाते हैं। कुछ लोग जो अपनी खुशी ना मांगकर भगवान से दूसरों के लिए दुख मांगते हैं। इतनी नीची सोच हो जाती है इंसान की कि वह भूल जाते हैं कि हम क्या मांग रहे हैं, दूसरों के लिए दुख मांग रहे हैं। परमात्मा क्या हमें कभी दूसरों के लिए दुख दे सकते हैं? इन बातों को भूलकर ये दूसरों के लिए दुख मांगते हैं, तक मांगते हैं जब जब आपने अपने सपनों को पूरा होने की बात बताई है। इनको तकलीफ हुई है, इनका दिल घबराया है, दिल जला है। यह खुश नहीं रहते हैं आपसे, यह हमेशा मुस्कुराते हैं। आपको देखकर कुछ चीजें और सामने आ रही हैं। 3 साल 3 यस, इन्होंने 3 साल पहले एक ऐसा काम किया आपके लिए कि अगर नुकसान पहुंचना होता आपका तो आपकी तबाही हो जाती। मतलब आपके हर सपने खत्म हो जाते, आपकी जिंदगी में इन्हीं बड़ी मुसीबत आ जाती। पहला वार किया था इन्होंने 3 साल पहले। 2.5-3 साल में देख पा रहा हूं, 2.5-3 साल पहले भी इन्होंने एक ऐसा घिनौना काम किया था। उस वक्त परमात्मा आपके साथ थे। आपकी किस्मत थी कि आप बाल बाल कहते हैं ना, बाल बाल मुसीबत से बच गया। मैं बिल्कुल आप बाल बाल मुसीबत से बच गए थे और आज फिर यह हमला करने को तैयार है। दिन रात प्लानिंग कर रहा है, दिन रात आपके सपनों को तोड़ने पर प्रयास कर रहा है। आप बड़े भोले हो। मैं यहां पर बार बार ये क्यों कह रहा हूं कि आप बड़े सीधे हो, आप बड़े भोले हो, क्योंकि आप उठकर जाते हो और अपनी खुशी की बात इसी को बता देते हो। अपने कोई सपने आपने कुछ देखा, उस पर आप कुछ कार्य कर रहे हैं, आप जाकर इसी को बता देते हो। यह जल उठता है, भून उठता है, इसको पसंद नहीं आती। आपकी हंसी इसको पसंद नहीं आती, आपकी खुशी इसका बस चले। तो यह नहीं चाहता कि आपका विवाह हो, आपका परिवार आगे बढ़े, आपको जॉब हो, आपकी तरक्की हो, आपका बैंक बैलेंस बढ़े। यह नहीं चाहता है, इसको नहीं चाहिए यह सब। यह आपको तकलीफ में देखना चाहता है। आप हाथ फैलाएं, दूसरों के सामने आप भीख मांगे, आपके सपने टूट जाएं, आपको जॉब ना हो, आपका परिवार आगे ना बढ़े। इस तरह की गलत बातें हर वक्त मैनिफेस्ट कर रहा है। यह मैं एक बात बोलूं, किसी मनुष्य के चाहने या ना चाहने पर परमात्मा की मर्जी नहीं चलती। परमात्मा की इच्छा से मनुष्य का जीवन चलता है। यहां डिवाइन की शक्तियां आपको बहुत कुछ दे रही हैं, शाइन कर रही है आपकी जिंदगी। मैं देख पा रहा हूं, धन ना अचानक से बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी को मैं देख पा रहा हूं आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है। आपकी ओर अचानक से बहुत सारा धन, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट हो रही है। कहते हैं ना, रातों रात किस्मत खुलने वाली है, रातों रात किस्मत खुलने वाली। ओह माय गॉड, कल रात की बात करूं तो कल रात कहते हैं ना, इसके जीवन में कांड हो गया। कल रात कांड हो गया इसके जीवन में। इन्होंने गड्ढा जो खोदा था किसी और को गिराने के लिए, यह आपके लिए नहीं था, क्योंकि यह दुष्ट व्यक्ति है। सिर्फ आपका बुरा नहीं चाहता, यह बहुत लोगों का बुरा चाहता है। इसने अपने जीवन में मित्र नहीं बना रखे हैं, इसने अपने जीवन में ऐसे ऐसे लोगों पर वार किया है कि सभी शत्रु हैं। इसके कल रात कांड हुआ है इनके साथ। एक बहुत बुरी प्लानिंग इन्होंने की थी, किसी के लिए, आपके लिए नहीं, किसी और के लिए। और उस प्लानिंग में यह खुद ही फंस गए। दूसरों के लिए गड्ढा खोदा गया था, लेकिन उस गड्ढे में कल यही गिर गए हैं जो नुकसान करने की कोशिश इन्होंने दूसरों के लिए की थी। कल रात वही नुकसान इसके साथ हुआ है। मैं यहां देख पा रहा हूं, तड़प उठा। यह इंसान परेशान हो गया। एक जहरीली हंसी हंसता है, इसके चेहरे पर हमेशा एक जहरीली हंसी होती है। लेकिन एक बात और बता रहा हूं मैं, ये बहुत ज्यादा संपर्क में है आपके। इवन ये संदेश को आप सुन रहे हो, आज के दिन भी शायद ये आपको मिले, आज के दिन भी आपको मिले, आपको टच भी करें आपके इतने संपर्क में कि ये आपके कंधे पर हाथ तक रखता है। ये बोलता है ना, तो इसकी आभा, इसकी परछाई तक आपको छूती है। ये इतना करीबी इंसान है आपके। अब आपको इससे दूर रहना होगा, अब आपको चेहरे पहचानने होंगे। वास्तव में कौन है हमारा इतना बड़ा शत्रु, हमारा इतना बड़ा आलोचक। अब उससे दूर रहना होगा। आपको कुछ लेटर्स आ रहे हैं, मेरे आंखों के सामने आपको बताना है कि इन लेटर से ये सारे शत्रु हैं। आपके ये जितने भी लेटर मेरे सामने आ रहे हैं, अभी मैं लेटर का नाम आपको बताने वाली हूं। ये सारे शत्रु हैं, इन सब से ये सारे काले रंग से रंगे हैं, ये सारे नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए हैं। ये लोग, पहला लेटर एम आ रहा है, दूसरा लेटर ए आ रहा है, तीसरा एस आ रहा है, पी आ रहा है, ओके, एन भी आ रहा है, एन, ओके के ये 4-5 लेटर मैंने आपको बताए, ये सारे एनिमी हैं। आपके ये इस नाम से शहर भी हो सकता है जहां आपके दुश्मन रहते हैं। इस नाम से व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी महिला का नाम हो सकता है, किसी पुरुष का नाम हो सकता है, क्योंकि ये लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। बार बार यहां पर नेगेटिविटी के साथ आ रहा है। MSP, ये सारे लेटर्स जो है
इन सब लेटर के एक एक है ऐसे दुश्मन जो आपको पसंद नहीं करते हैं। पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। जो भी चीजें आपसे रेजोनेट होंगी आप उसको क्लेम करेंगे। मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपका शत्रु कौन है। कौन है आपके आसपास जो दिन रात आपका नुकसान कर रहा है, दिन रात ये सोच रहा है आपके सपने कैसे टूटे। मैं बता दूं, समय बदल गया है, भाग्य आपका बदल गया। इस वक्त डिवाइन की शक्तियां आपका बहुत साथ दे रही हैं, शाइन कर रहा है। जीवन आपका बिल्कुल शाइन करेगी। जीवन बहुत सारी प्रोस्पेरिटी, अचानक से बहुत सारा धन आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है। बहुत सारा धन, ओह माय गॉड, मैं देख पा रही हूं। ऐसे हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए। करियर की बात करूं तो अचानक से प्रमोशन हो जाए। यह हो सकता है कि अभी तक आपको जॉब नहीं है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और अचानक से आप कंपटीशन क्रैक कर लेते हो, आपको नौकरी हो जाती है। यह हो सकता है आप अपना कोई बिजनेस शुरू करने की बहुत समय से सोच रहे हो और आप जाके परमात्मा की ऐसी कृपा आप पर बरस रही है, अचानक से आपका वह बिजनेस सेटअप हो जाएगा। मतलब पैसों का एक स्रोत बनता हुआ यहां नजर आ रहा है। कोई आपको कोई ऑनलाइन बिजनेस बता सकता है जो शुरू करते ही आपको पैसे आने लगे। मैं यहां देख पा रहा हूं बहुत सारे पैसे अचानक से आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको मिलता हुआ दिख रहा है, आपका चेहरा शाइन कर रहा है, आपकी जीवन शाइन कर रही है। 3 महीने में मैं देख पा रहा हूं आपने किसी की मदद की, छोटी सी मदद की, लेकिन निस्वार्थ भाव से आपने किसी की मदद की है और यहां भाग्य बदल गया। 3 महीने के भीतर आपने छोटी सी किसी की मदद की और वहीं से प्रोस्पेरिटी आना शुरू हुई। वहीं से कुछ ऐसा शुरू हुआ कि बस किस्मत बदल गई आपकी, जो आपने सोचा भी नहीं था। अब वह हो रहा 3 बार निकल कर आ रहा है। यह नंबर 3 की एनर्जी क्या है? क्यों इस रीडिंग को नंबर 3 की एनर्जी घेर रही है? यदि क्या 3 तारीख को आपका बर्थडे है या 3 तारीख को कुछ अच्छा हुआ है, आपके घर में 3 दिन के बाद कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी आज की इस रीडिंग को पूरा कवर कर रही है और पॉजिटिविटी के साथ कर रही है। नंबर 3 की एनर्जी बार सामने निकल कर आ रहे हैं। तो नंबर 3 से क्या संबंध है आपका? आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। होश उड़ने वाले हैं, दुश्मनों के होश उड़ने वाले जो खुद को शेर समझते थे अब गीदड़ बनने वाले हैं। खुद को शेर समझने वाले अब गीदड़ बनने वाले हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे ना दिन रात, अब वो खुद उसमें गिरेंगे, अब वो खुद उसमें गिरेंगे। वैसे भी हम लोग बचपन में ही इस किताब को पढ़ लेते हैं कि दूसरों के लिए गड्ढा खोने वाला खुद उसमें गिरता है। भले इस चीज को इंसान अपने जीवन में फॉलो नहीं करता, परंतु हमें बचपन में ही किताबों में यह सिखा दिया जाता है कि बुरा चाहने वाले के साथ बुरा होता है और इंसान बात पर इस बात को भूल जाता है। वह फिर बुराई करता है, वह दूसरों के लिए गड्ढा फिर खोता है। लालच का परिणाम बुरा होता है, यह भी हम बचपन में पढ़ते हैं, लेकिन मानते नहीं है। आज लालच किया है उसने, आपके शत्रु ने लालच किया है और लालच का इतना बुरा परिणाम इनको झेलना पड़ेगा। इनके जीवन में तबाही आने वाली है। आपके पूर्वज, आपके परमात्मा, आपकी शक्तियां, आपके एंजल्स अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बार नहीं, मिला जुला कर लगभग 7 बार इन्होंने आपका नुकसान करने की कोशिश की। कई बार कभी किसी को उकसाया, आपके लिए कभी कोई बनी बात बिगाड़ दी, कभी धन का नुकसान हुआ इसकी वजह से, और कभी कुछ न कर पाया तो मैनिफेस्ट कर रहा है बैठकर, यह ताकि बुरी चीजें आपकी ओर अट्रैक्ट हो, गलत चीजें हो, आपके सपने टूट जाएं, आपके हाथ खाली रहे, दूसरों के सामने भीख आप मांगे। ऐसे तक इन्होंने योजना बनाई है, ऐसी तक प्लानिंग इन्होंने करके रखी है। इसीलिए आपके पूर्वज, आपके एंजल्स डिवाइन की शक्तियां अब बर्दाश्त नहीं कर रही, अब बर्दाश्त नहीं कर रही हैं। वह उनका कहना है कि अब और नहीं, बस अब और नहीं, अब हमें बर्दाश्त नहीं हो सकता है। क्योंकि कोई आपका इतना नुकसान कैसे कर सकता है और आप इतने भोले कैसे हो सकते हैं कि आप उसका साथ छोड़ते ही नहीं, आप उसका साथ छोड़ते ही नहीं। आप इतने भोले कैसे हो सकें? आपको उसका साथ छोड़ना होगा, आपको उससे दूर जाना होगा। क्योंकि यहां मैं देख पा रहा हूं पॉजिटिविटी आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही है, बहुत सारा धन अट्रैक्ट हो रहा है। 2.5 दिन नहीं, 2.5 महीने, ओके, 2 महीने के अंदर आपके जीवन में कहते ना बूम, एक स्पार्क, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। मतलब आपका कोई काम बनने वाला है, वह काम जो बहुत समय से नहीं बना है, वह काम जो बिल्कुल आपको समझ के बाहर हो गया। आपको ऐसा लग रहा है जैसे अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। यहां वह काम बनता हुआ नजर आ रहा है। 2 महीने के अंदर, मात्र 2 महीने के अंदर, 70 से 75 दिन के अंदर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी।
आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है। जो सोचा नहीं आपने वह होने वाला है। आपके साथ डिवाइन की शक्तियां आपके साथ है। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके लिए गड्ढा खोदने वाले खुद उसमें गिरेंगे। यदि आप पहचान रहे हैं अपने इस शत्रु को, उसका नाम खुलकर लिखिए। मेरे कमेंट सेक्शन में परमात्मा आपके साथ है। आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और आपकी शत्रुओं की ना उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपके शत्रुओं की अब उल्टा पैर भागेंगे। वह घर कांड हुआ है, उनके घर। कल पहली बार उन्होंने जिस पर चाल चली, वो चाल परमात्मा ने उसी पर चल दी है। मुंह काला हुआ है उसका। अब सतर्क रहे वह और प्रसन्न रहना है आपको, क्योंकि परमात्मा का बहुत आशीर्वाद आपको मिल रहा है। आपके अच्छे कर्मों का बहुत फल आपको मिल रहा है। जो आपने सोचा नहीं था, अब खुशी आपकी ओर सामने से चलकर आ रही है। परमात्मा आपको वह दे रहे हैं जो कभी आपने अपने पास बैठकर, अपने घर में बैठकर मैनिफेस्ट किया था। जिन खुशियों को वो खुशी अब आपकी ओर सामने से चलकर आ रही है। भाग्य बदल जाएगा, तकदीर बदल जाएगी। जो सोचा नहीं था ना, वह सपने भी अब आपके पूरे हो रहे हैं। यदि आप आज इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 222 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। आप कहां से देख रहे हैं, कहां से सुन रहे हैं, मुझे जरूर बताएं। चुने हुए व्यक्ति, ध्यान से सुनो। एक पवित्र फुसफुसाहट है जो सूक्ष्म किंतु अविचलित होकर तुम्हारी आत्मा के कक्षों में हलचल मचा रही है। यह भोर की शांति में उभरती है। वह नाजुक क्षण जब पृथ्वी मौन में लिपटी अपनी सांस रोक लेती है। इस विराम में तुम्हें लगता है कि यह एक आवाज है जो तुम्हारी नहीं है। यह संसार नहीं, अपितु अनंत काल आपको आपके उच्चतर स्व की ओर बुला रहा है। यह केवल एक क्षण भंगुर विचार या एक क्षणिक भावना नहीं है। यह भाग्य का खिंचाव है। यह सौम्य किंतु गहन अनुस्मारक है कि आपको जीवन के सांसारिक पैटर्न से कहीं अधिक महान किसी चीज के लिए बनाया गया है। यह पवित्र क्षेत्र है तुम्हें तुम्हारे सच्चे नाम से बुलाता है। वह नाम जो केवल परमेश्वर को ध्यात है। वह नाम जो तुम्हारे पहली सांस लेने से पहले फुसफुसाया गया था। इससे पहले कि मैं तुम्हें गर्भ में बनाऊं, मैं तुम्हें जानता था। इससे पहले कि तुम पैदा होते, मैंने तुम्हें अलग कर दिया। यिर्मयाह 1:5। ये शब्द बहुत पहले बोले गए थे। पहले वे आपके भीतर गूंजते हैं। अब आपको याद दिलाते हैं कि आपका जीवन हमेशा एक दिव्य योजना का हिस्सा रहा है। लेकिन आप कैसे जानते हैं कि आप वास्तव में आपके सामने निर्धारित मार्ग पर चल रहे हैं? आप उन संकेतों को कैसे पहचान सकते हैं कि आपका उच्चतर स्व उभर रहा है और आपके साथ संरेखित हो रहा है? ईश्वर का उद्देश्य हम सभी कभी कभी अंधेरे में खो जाते हैं। याकूब की तरह अर्थ की खोज, रात भर देवदूत के साथ कुश्ती। हम स्पष्टता के लिए संघर्ष करते हैं, इस आश्वासन के लिए बेताब हैं कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह व्यर्थ नहीं है। अपने भीतर गहराई से आप महसूस करते हैं कि आपके अस्तित्व में आंखों से मिलने वाली चीजों से कहीं अधिक है। कुछ शाश्वत, कुछ पवित्र, कुछ जो मना करता है दुनिया की सीमाओं से बंधे रहना। आप इस बात की पुष्टि चाहते हैं कि आपके दिल में चल रही हलचल एक सपना नहीं है, बल्कि आपके आध्यात्मिक उत्थान की शुरुआत है। शायद आपने चुपचाप प्रार्थना करके कोई संकेत मांगा है। शायद आपने माउंट होरे पर एलिजा की तरह किसी संकेत का इंतजार किया है। ईश्वर से बात करने के लिए हवा, भूकंप या आग में नहीं, बल्कि उसके बाद आने वाली कोमल फुसफुसाहट में आना चाहिए। और शायद आपको पहले से ही उत्तर मिल चुके हैं, हालांकि आप उन्हें पहचान नहीं पाए कि वे क्या थे। यह उत्तर सूक्ष्म पवित्र क्षणों के रूप में आते हैं जो कि आपके अंदर एक अटिक शांति है। अराजकता के बीच अचानक किसी ऐसे व्यक्ति के लिए क्षमा का उफान जिसने कभी आपको चोट पहुंचाई हो। अप्रत्याशित रूप से शक्ति का संचार। जब दुनिया आपके खिलाफ लगे, या खुद के लिए एक शांत लेकिन गहरा प्यार जो अतीत की शर्म और अपराध को नकार दे। यह क्षण दुर्घटनाएं नहीं है, यह है दिव्य संकेत स्तंभ। आपके अस्तित्व के पुराने खोल में दरारें डालते हैं जिसके माध्यम से आपके उच्चतरस्व का प्रकाश चमकता है। जैसा कि लिखा है, प्रकाश अंधकार में चमकता है और अंधकार ने इसे जीत नहीं पाया है। यूहन्ना 1:15। इस प्रकाश की प्रत्येक झिलमिलाहट इस बात का प्रमाण है कि आप उस व्यक्ति के करीब आ रहे हैं जिसे ईश्वर ने आपको अटूट शांति, असीम प्रेम और एक उद्देश्य वाला व्यक्ति बनने के लिए बनाया है। शायद आपने इन झलकियों को महसूस किया हो।
पहले लोग उन्हें क्षणभंगुर भावनाएं या संयोग मानकर दरकिनार कर देते थे, लेकिन वे वास्तविक थे। वे आमंत्रण के क्षण थे, जब ईश्वर का हाथ आपको धीरे धीरे उस सत्य की ओर ले जा रहा था जो आप हैं। उन्हें खारिज ना करें, क्योंकि वे आपके परिवर्तन की शुरुआत है। अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं, चुने हुए एक पर झुके। आइए हम इस पथ पर एक साथ चलें, क्योंकि हम 4 संकेतों को उजागर करते हैं जो आपके उच्च स्व के साथ आपके संरेखण को चिन्हित करते हैं। इन संकेतों को अंधेरे में मशालों की तरह होने दें। उस पवित्र कार्य को रोशन करें जो भगवान आपके भीतर कर रहे हैं, और प्रत्येक संकेत के साथ आइए हम पुष्टि करें। आपकी यात्रा का सत्य एक ऐसा सत्य जो आपकी आत्मा को स्थिर करेगा और आपके कदमों को स्थिर करेगा। यदि यह शब्द आपके भीतर कुछ गहराई से हिला रहे हैं तो नीचे टिप्पणी करें 7F7 अपने उच्च तत्व के साथ संरेखण की घोषणा के रूप में इस संख्या को अपना पवित्र प्रतिज्ञान बनने दें। एक संकेत है कि आप उस यात्रा को अपनाने के लिए तैयार हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है। इसलिए अपना हृदय तैयार करें, अपनी आत्मा को खोलें उस दिव्य आह्वान के लिए जो आपके भीतर गूंजना कभी बंद नहीं हुआ है। अपने उच्च स्व की यात्रा केवल खोज के बारे में नहीं है, यह बनने के बारे में है। आइए शुरू करें। भगवान के चुने हुए लोग 4 संकेत जो आपने अंततः अपने उच्च संगीत स्व संकेत एक के साथ संरेखित किए हैं। आप बाधाओं के बावजूद शांत रहते हैं। यह पहला संकेत है कि आप अपने उच्चतर स्वर के साथ जुड़ गए हैं। यह कोई जोरदार या दिखावटी बात नहीं है। यह मान्यता के लिए चीखना चिल्लाना या दुनिया की प्रशंसा की मांग नहीं करता, बल्कि यह एक शांति के रूप में प्रकट होता है। एक ऐसी शांति जो स्थिर रहती है, जीवन के तूफान चाहे कितने भी अशांत क्यों ना हो जाए। कल्पना कीजिए कि आप एक गहरे महासागर की तरह हैं, जबकि सतह पर प्रचंड लहरें हो सकती हैं। गहराइयां अछूती रहती हैं, शांत और स्थिर। क्या आपने कभी अपने भीतर इस गहरी स्थिरता को महसूस किया है? तब भी जब आपके आसपास की दुनिया गिरती हुई प्रतीत होती है। जब आप अपने उच्चतर स्व के साथ संरेखित होते हैं तो आप इस महासागर जैसी शांति को मूर्त रूप देते हैं। आपके चारों ओर की अराजकता, वित्तीय संघर्ष, प्रियजनों के साथ संघर्ष या अप्रत्याशित पेशेवर असफलताएं गुजरती लहरों की तरह हो जाती हैं। यह सतही व्यवधान अब आपके अनुभव को परिभाषित नहीं करते हैं या आपके भीतर गहरी शांति को परेशान नहीं करते हैं। पाएं कि चाहे कितना भी तूफान क्यों ना हो, आपका आंतरिक कंप्यूटेशन हमेशा बना रहेगा। बुद्धि और स्पष्टता के साथ आपका मार्गदर्शन करते हुए स्थिर रहते हैं। क्या आपने देखा है कि जब आप शोर पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और अपने भीतर की शांति पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो आप कितने मजबूत हो जाते हैं? लेकिन यह शांति आपके पास कैसे आती है? सुसमाचार में तूफान को शांत करने वाले यीशु की कहानी पर विचार करें। मार्क 4:39 में जब उनके शिष्य समुद्र की हिंसक लहरों के बीच घबरा गए तो यीशु ने खड़े होकर हवा को डांटा और कहा कि शांति बनी रहे। उसी क्षण तूफान थम गया और चारों ओर बड़ी शांति छा गई। यही वह शक्ति है जिसे अब आप आंतरिक तूफानों को शांत करने में धारण करते हैं। भय, संदेह और चिंता के तूफानों के बीच आप भी अराजकता के बीच उठ सकते हैं और अपने दिल पर शांति की घोषणा कर सकते हैं। पिछली बार जब जीवन ने आपको चुनौती दी थी, उस बारे में सोचें। क्या आपने तब भी एक अस्पष्ट शांति की भावना महसूस की थी, जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बिखर रहा है? यह एक संयोग नहीं था। क्या आपका उच्चतर स्व आपको याद दिला रहा था कि आप किसी भी तूफान का सामना करने के लिए चुने गए हैं, मजबूत और सुसज्जित हैं? क्या होगा यदि यह चुनौतियां आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके लचीलेपन की गहराई को प्रकट करने के लिए हैं? क्या आप ईश्वरीय हाथ को आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आकार देते हुए देखना शुरू कर रहे हैं जो चलता है अविचल शांति के साथ, चाहे परिस्थितियां हों कैसी भी हो? यह शांति नहीं है, यह सिर्फ एक विशेषता है। यह आपका सबूत है कि आप अपने उद्देश्य के अनुरूप चल रहे हैं। यह आपका संकेत है कि आप केवल जीवन में जीवित नहीं रह रहे हैं, आप इससे ऊपर उठ रहे हैं। इसलिए अगली बार जब लहरें टूट कर आए तो याद रखें कि आपकी शांति ही प्रारंभिक चरणों में आपकी शक्ति है। क्या आपको याद है कि कैसे मुसीबत के पहले संकेत पर डर और घबराहट आपके दिल को जकड़ लेती थी? चाहे समस्या बड़ी हो या छोटी, आपके विचारों को एक भंवर में घुमा देती थी कि क्या होगा अगर शायद आप रात भर जागते रहते थे
और अपने मन में हर परिदृश्य पर संदेह करते थे। आपने जो चुनाव किया और अनिश्चितता का भार अपने सीने पर महसूस कर रहे थे। चिंता का यह चक्र अक्सर भ्रम की स्थिति पैदा करता था, जिससे स्पष्टता पाना कठिन हो जाता था और आपकी खुशहाली की भावना नष्ट हो जाती थी। लेकिन क्या होगा यदि यह क्षण आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए थे, आपको किसी महान चीज के लिए तैयार करें? क्या अब आप देखते हैं कि वे क्षण आपको अपने उच्चस्व के साथ इस संरेखण के लिए कैसे आकार दे रहे थे? मूसा की कहानी पर विचार करें, जब उसने पहली बार जलती हुई झाड़ी में भगवान का सामना किया था। निर्गमन 3। मूसा इजरायलियों को बाहर निकालने की अपनी क्षमता पर संदेह करते हुए हिचकिचा रहा था। मिस्र से उसने पूछा कि मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को ले आऊं। मिस्र से बाहर निर्गमन 3:11 पर भी परमेश्वर ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मूसा की तरह आपने भी आत्मसंदेह और भय के क्षणों का सामना किया होगा, लेकिन वे क्षण आपके विकास के लिए मंच तैयार कर रहे थे। वे आपको शांत आश्वासन के लिए तैयार कर रहे थे। यह इस बात को जानने से आता है कि आप कभी अकेले नहीं होते हैं। जब आप अपने उच्चतर के साथ तालमेल में कदम रखते हैं तो बाधाओं को देखने का आपका नजरिया बदलना शुरू हो जाता है। आप यह पहचानना शुरू कर देते हैं कि आपके मार्ग में आने वाली चुनौतियां यादृच्छिक या क्रूर नहीं हैं, वे जानबूझकर हैं। वे आपको सिखाने के लिए रखी गई हैं, आपको परिष्कृत करने और आपकी असली ताकत को प्रकट करने के लिए। इस बारे में सोएं, जैसे अग्नि सोने को उसकी अशुद्धियों को जलाकर शुद्ध करती है। प्रतिकूलता आपकी आत्मा को शुद्ध करती है, भय, संदेह और अहंकार को दूर करती है, आपके भीतर की प्रतिभा को उजागर करती है। इस एहसास के साथ आपका आसन बदल जाता है। जीवन की परीक्षाओं का विरोध करने के बजाय आप शुरू करते हैं साहस के साथ उनका सामना करना, यह कहते हुए कि मैं यहां हूं, मुझे सिखाओ, मुझे निखारो, मुझे उस व्यक्ति के रूप में आकार दो जो मैं बनने के लिए नियत हूं। अय्यूब की कहानी पर विचार करो, एक ऐसे व्यक्ति जिसका विश्वास अकल्पनीय पीड़ा से परखा गया। अय्यूब 1-2 अपनी संपत्ति, परिवार और स्वास्थ्य को खोने के बावजूद अय्यूब ने परमेश्वर को कोसा नहीं। इसके बजाय उसने घोषणा की कि प्रभु ने दिया और प्रभु ने ले लिया है, प्रभु के नाम की स्तुति हो। अय्यूब 121 विपत्ति के बीच उसके अटूट भरोसे ने उसके चरित्र को परिष्कृत किया और उसके विश्वास को प्रकट किया। उसी तरह से आपके परीक्षण आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर के सोने को बाहर लाने के लिए हैं। क्या आप देख सकते हैं आपकी अपनी चुनौतियां आपको कैसे अधिक मजबूत और अधिक लचीला बना रही हैं? दृष्टिकोण में यह परिवर्तन निष्क्रिय नहीं है, यह क्रांतिकारी है। प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच शांत भाव से खड़े रहना, स्वीकार करना एक साहसिक और शक्तिशाली कार्य है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जीवन की कठिनाइयों के प्रति उदासीन हैं, नहीं, आप अभी भी हैं। हर चुनौती की गंभीरता को स्वीकार करें, लेकिन अब आप उन्हें अपने आंतरिक शांति को चुराने से मना कर देते हैं। आप कुछ गहन बात समझने लगे हैं। जीवन के बाहरी तूफान अस्थायी है, लेकिन आपके भीतर की शांति शाश्वत है। जब समस्याएं आती हैं तो अब आप खुद को यह भी याद दिला सकते हैं, मैं अनंत में निहित रहता हूं, मैं अपनी परिस्थितियों से बड़ा हूं। यह जानना कितना सशक्त है कि कोई भी तूफान आपके भीतर विकसित की गई शांति को कभी भी विचलित नहीं कर सकता है। यूहन्ना 1:33 में यीशु के शब्दों पर विचार करें, मैंने यह बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम मुझ में हो। इस दुनिया में शांति हो सकती है, आपको परेशानी होगी, लेकिन हिम्मत रखें, मैंने दुनिया को जीत लिया है। यह वह शांति है जिसे अब आप धारण करते हैं, एक ऐसी शांति जो जीवन के तूफानों से परे है, क्योंकि यह किसी शाश्वत चीज में लंगर डाले हुए है। यह शांति परेशानी की उपस्थिति से इनकार नहीं करती है, लेकिन यह घोषणा करती है कि परेशानी अंतिम शब्द नहीं होगी। लेकिन आइए ईमानदार रहें, यह शांति, यह विश्वास, यह रातों रात नहीं उभरता है। यह दिव्य ईश्वर या सार्वभौमिक शक्ति के साथ एक गहरा संबंध का फल है, जिसे आप पवित्र मानते हैं। यह संबंध जानबूझकर अभ्यास के माध्यम से विकसित होता है। प्रार्थना जो मन को शांत करती है, ध्यान जो आत्मा को केंद्रित करता है, जर्नलिंग जो आपके विचारों को सुलझाता है, या प्रकृति में टहलना और अपने से बड़ी किसी चीज की उपस्थिति को महसूस करना, इनमें से प्रत्येक क्षण आपको याद दिलाता है कि आप इस यात्रा पर अकेले नहीं चल रहे हैं।
क्या आप ऐसा कोई क्षण याद कर सकते हैं जब आपको ईश्वर या आत्मा की स्पष्ट उपस्थिति महसूस हुई हो, जो आपको मार्गदर्शन दे रही हो, तब भी जब सब कुछ अनिश्चित लग रहा हो? फिर से यीशु के जीवन पर जो अक्सर प्रार्थना करने के लिए एकांत स्थानों पर चले जाते थे। ल्यूक 5:16 भगवान के साथ शांत संवाद के उन क्षणों में उन्हें अपने मिशन का सामना करने की ताकत मिली। आप भी इन पवित्र स्थानों के क्षणों में आमंत्रित हैं, जहां आप ईश्वर से जुड़ते हैं और जीवन के तूफानों के बीच शांत रहने की शक्ति प्राप्त करें। यह शांति, यह आपका संकेत है, यह इस बात का प्रमाण है कि आप अपने उच्चतर स्व के साथ संरेखित हो रहे हैं और वह व्यक्ति बन रहे हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। अपने भीतर इस गहन शांति को अपनाएं। आप अपने जीवन के हर पहलू में इसकी परिवर्तनकारी शक्ति को महसूस करना शुरू कर देंगे। यह केवल जीवन में जीवित रहने के बारे में नहीं है। चुनौतियां, यह अनुग्रह के साथ उनसे पार पाने के बारे में है। यह शांति आपको स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जीवन की कठिनाइयों का जवाब देने के लिए सशक्त बनाती है। अतीत की प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्तियां, क्रोध, घबराहट, नियंत्रण की आवश्यकता फीकी पड़ने लगती हैं। उनके स्थान पर एक स्थिर उपस्थिति उभरती है, एक शांत आत्मविश्वास जो सक्षम बनाता है। आपको सबसे अशांत क्षणों को भी बुद्धि और धैर्य के साथ पार करने में मदद करने के लिए एलिजा की कहानी पर विचार करें। एक ऐसे नबी जिसने माउंट कार्मेल पर एक चमत्कारिक जीत के बाद विजय और निराशा दोनों का अनुभव किया। एलिजा भय और थकावट से अभिभूत होकर जंगल में भाग गया। फिर भी यह शांति में था कि भगवान की कृपा थी। आवाज उसके पास हवा, भूकंप या आग में नहीं, बल्कि एक धीमी फुसफुसाहट में आई थी। पहला राजा 1911। यह क्षण एक गहन सत्य को प्रकट करता है। ईश्वर की उपस्थिति अक्सर हमारे भीतर शांत स्थिरता में पाई जाती है, ना कि हमारे आसपास की अराजकता में। जब आप इसे गले लगाते हैं, शांत होकर आप उस दिव्य फुसफुसाहट को सुनने के लिए खुद को खोलते हैं, जो आपको आपके उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करती है। यह शांति एक दर्पण के रूप में भी कार्य करती है, जो आपके भीतर दिव्य प्रकृति को प्रतिबिंबित करती है, जैसे कि एक शांत झील ऊपर के आकाश को प्रतिबिंबित करती है। आपकी आंतरिक शांति आपके जीवन में ईश्वर की शाश्वत उपस्थिति को दर्शाती है। फिलिपियों 4:7 में वर्णित शांति जो सभी समझ से परे है, और परमेश्वर की शांति जो सभी समझ से परे है, मसीह यीशु में आपके हृदय और आपके विचारों की रक्षा करेगी। यह शांति आपको चुनौतियों से प्रतिरक्षित नहीं बनाती है, लेकिन यह आपको दृढ़ बनाती है। उनके चेहरे पर यह शांति आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करना शुरू कर देती है, जैसे पानी में लहरें फैलती हैं। आपकी उपस्थिति आपके वातावरण में शांति लाती है। लोग आपके भीतर की शांति को महसूस करते हैं, और यह उन्हें स्वयं के लिए भी ऐसा ही खोजने के लिए प्रेरित करती है। इस पर विचार करें कि कैसे यीशु ने न केवल तूफान को शांत किया, लेकिन एक ही आदेश से अपने शिष्यों का भय भी शांत हो गया। शांति बनी रहे। मार्क 4:39। उसी तरह आपका शांत होना दूसरों के लिए आश्वासन और ताकत का स्रोत बन जाता है। उन्हें दिखाता है कि जब हम अपने उच्चतर के साथ संरेखित होते हैं तो क्या संभव है। प्रेरित पौलुस के बारे में सोचें, जिन्होंने कारावास, मारपीट और जहाज डूबने का सामना किया, फिर भी वे बचे रहे। अपने विश्वास में दृढ़ जेल से लिखे अपने एक पत्र में उसने घोषणा की कि चाहे परिस्थितियां हों, कैसी भी हों, मैंने संतुष्ट रहना सीख लिया है। फिलिपियों 4। एक पौलुस की अविचल शांति उसकी बाहरी परिस्थिति में निहित नहीं थी, बल्कि ईश्वर के साथ उसके गहरे संबंध में थी। उसका जीवन एक ईश्वर के रूप में कार्य करता है। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते समय आंतरिक शांति की शक्ति का प्रमाण। यह आंतरिक शांति क्रिया की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह आपके कार्य करने के तरीके को बदल देती है। भय या चिंता से प्रेरित होने के बजाय आपके कार्य विश्वास और उद्देश्य में निहित होते हैं। आप निर्णय लेते समय दृढ़ संकल्पित होते हैं, एक स्थिर हृदय और स्पष्ट मन, यह विश्वास करते हुए कि आपको जो मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है वह आपको आपकी सर्वोच्च भलाई की ओर ले जा रहा है। जब चुनौतियां आती हैं तो आप उन्हें बाधाओं के रूप में नहीं देखते, बल्कि उन्हें बढ़ने के अवसर के रूप में देखते हैं। अपने चरित्र को निखारते हैं और ईश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करते हैं। इस पर विचार करें कि यह कैसे होता है। शांति ने शेर की माद में दानियल को बदल दिया। दानियल 6।
निश्चित मृत्यु का सामना कर रहा था। दानियल परमेश्वर की सुरक्षा पर भरोसा करते हुए शांत रहा। उसके अटूट विश्वास ने शेरों को शाब्दिक और लाक्षणिक रूप से चुप करा दिया। यह साबित करता है कि ईश्वरीय शांति सबसे भयावह परिस्थितियों पर भी विजय पा सकती है। यह शांति आपकी क्षमता का भी पोषण करती है। जब मन चिंता से मुक्त हो तो सपने देखें और सृजन करें। यह डर, यह प्रेरणा और दृष्टि के लिए उपजाऊ जमीन बन जाता है। आप उन जगहों पर संभावनाएं देखना शुरू कर देते हैं जहां पहले आप सीमाएं देखते थे। आप उस जीवन की कल्पना करना शुरू कर देते हैं जिसे आप वास्तव में चाहते हैं, यह जानते हुए कि आपके भीतर की शांति इसे बनाने का आधार है। हालांकि इस शांति को बनाए रखने के लिए जानबूझकर प्रयास की आवश्यकता होती है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक बार में ही प्राप्त कर लेते हैं। यह एक दैनिक अभ्यास है, एक विकल्प है जिसे आप पल पल चुनते हैं। यही कारण है कि उन अभ्यासों की ओर लौटना जो ईश्वर से आपके संबंध को पोषित करते हैं इतना आवश्यक है, चाहे वह प्रार्थना, ध्यान, जर्नलिंग के माध्यम से हो या केवल प्रकृति में रहने के माध्यम से हो। यह अभ्यास आपको स्थिर करते हैं, शाश्वत में आपको याद दिलाता है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। इसलिए जब जीवन के तूफान उठते हैं तो याद रखें कि शांति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। यह आपके उच्च के साथ आपके संरेखण और दिव्य से आपके संबंध का सबूत है। यह आपको याद दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने तरीके से इसका सामना करने के लिए शक्ति के साथ सुसज्जित हैं। स्पष्टता और अनुग्रह। यूहन्ना 14:27 में यीशु के शब्दों पर चिंतन करते हैं। शांति मैं तुम्हारे साथ छोड़ता हूं, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूं। मैं तुम्हें वैसे नहीं देता जैसे दुनिया देती है। अपने दिलों को परेशान मत होने दो और डरो मत। इस वादे को अपना सहारा बनने दो जो तुम्हें हर तूफान में इस विश्वास के साथ मार्गदर्शन करेगा कि तुम्हें ईश्वरीय समर्थन प्राप्त है। क्या तुम इसे विकसित करना चुनोगे? यह शांति दैनिक इसे न केवल आपके जीवन को बदलने की अनुमति देती है, बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन को भी बदल देती है। आप तो पर हस्ताक्षर करते हैं। आप अपने दुश्मनों को देखते हैं कि वे कौन हैं। संगीत दुश्मन है जो आपके नाम को बदनाम करते हैं, आपके भरोसे को धोखा देते हैं या आपको आपकी सबसे कमजोर स्थिति में घायल करते हैं। सामना करने के लिए सबसे कठिन चुनौतियों में से कुछ है। वे चोट, क्रोध और प्रतिशोध की गहरी भावनाओं को जागृत करते हैं। हमारे पहले के कम विकसित राज्यों में हम अक्सर घृणा, प्रतिशोध या लंबे समय तक कड़वाहट के साथ इस तरह के हमलों का जवाब देते हैं। शायद आपने ऐसे क्षणों का अनुभव किया हो जब विश्वासघात का वजन आपको खा गया हो। आप में वार का जवाब देने की इच्छा भर जाती है या क्रोध और आत्मरक्षा की दीवारों के पीछे सिमट कर रह जाने की इच्छा भर जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या प्रतिक्रिया देने का कोई उच्चतर तरीका है जो इस गहन सत्य से मेल खाता हो कि आप कौन हैं? जब आप उस पर कदम रखते हैं, उच्चतर चेतना के मार्ग पर कुछ उल्लेखनीय घटित होने लगता है। आप अपने शत्रुओं को दुर्भावनापूर्ण राक्षसों के रूप में नहीं, बल्कि टूटी हुई घायल आत्माओं के रूप में देखना शुरू करते हैं जो अपने दर्द को व्यक्त करते हैं। उनके कार्य आपके मूल्य का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि उनके अपने आंतरिक उथल पुथल का प्रतिबिंब है। क्रूस पर यीशु के शब्दों पर विचार करें। पिता उन्हें क्षमा करें क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। लुका 23:34। उस क्षण में यीशु ने प्रकट किया। अपने शत्रुओं को वास्तव में देखने के लिए एक गहन सत्य यह है कि उनके घावों की गहराई को समझना चाहिए। क्या आप उन लोगों को देखने की शक्ति की कल्पना कर सकते हैं जिन्होंने आपको क्रोध के बजाय करुणा की आंखों से चोट पहुंचाई है? इस दृष्टिकोण का मतलब यह नहीं है कि आप उनके कार्यों को माफ कर दें या उनका समर्थन करें। इसका मतलब है कि आप ऊपर उठे प्रतिशोध और कटुता के चक्र से ऊपर उठकर उनके कार्यों को अपनी शांति को परिभाषित ना करने का चुनाव करके आप अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं। यह परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप स्वीकार करते हैं कि उनके कार्य उनके अपने दर्द से उत्पन्न हुए हैं। जिस विश्वासघात का आपने सामना किया, हालांकि वह बहुत ही व्यक्तिगत था, वास्तव में वह आपके बारे में नहीं था। वह था अपने स्वयं के संघर्षों से निपटने में उनकी असमर्थता के बारे में। जब आप यह देखते हैं तो आप स्वयं को आक्रोश की पकड़ से मुक्त कर लेते हैं और एक उच्चतर अवस्था में पहुंच जाते हैं। दाऊद और राजा शाऊल की कहानी पर विचार करें। ईर्ष्या और भय से ग्रस्त शाऊल ने दाऊद का लगातार पीछा किया और उसे मार डालने की कोशिश की। अपने जीवन पर लगातार खतरे के बावजूद
दाऊद ने एक शमूएल 24 में बदला लेने के बजाय दया को चुना। दाऊद ने शाऊल को एक गुफा में असुरक्षित पाया, लेकिन शाऊल के जीवन को लेने के बजाय उसने उसे यह कहते हुए छोड़ दिया कि प्रभु ना करे कि मैं प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ उठाऊं। एक शमूएल 24:6। दाऊद का जवाबी कार्यवाही से इनकार यह कमजोरी नहीं थी, यह ईश्वर के न्याय पर विश्वास में निहित शक्ति थी। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो सकता है यदि आप बदला लेने की अपनी आवश्यकता को छोड़ दें और अपने युद्धों को संभालने के लिए ईश्वर पर भरोसा करें? धारणा में यह बदलाव आपको केवल क्रोध से मुक्त नहीं करता है, यह दरवाजे खोलता है। गहन विकास के लिए आप अपने शत्रुओं को शिक्षक के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। उनके कार्य आपके लचीलेपन, धैर्य और करुणा को आकार देने वाले सबक के रूप में दिखाई देने लगते हैं। उन समयों के बारे में सोचें जब आपको गहरी चोट पहुंची हो। क्या उन अनुभवों ने आपको अपने बारे में कुछ अमूल्य नहीं सिखाया? शायद उन्होंने आपकी गलतियों को उजागर किया हो, क्षमा करने की क्षमता या सीमाएं निर्धारित करने की आपकी क्षमता को मजबूत किया है। आपके शत्रुओं द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का उद्देश्य आपको परिष्कृत करना और आपको अपने उच्चतर के करीब लाना है। दूसरा संकेत कि आप अपने उच्चतर के साथ संरेखित हो गए हैं यह है कि आप अपने शत्रुओं को अपने लिए देखना शुरू कर देते हैं। वे वास्तव में क्या है? छोटे, भयभीत और अंधेरे में जी रहे हैं। उनके कार्य जो कभी इतने क्रोधित करने वाले और व्यक्तिगत थे, अब उनके अपने दर्द की अभिव्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। आप उनके दिलों में दरारें लगभग देख सकते हैं। खून बह रहा है। भय और असुरक्षा आपको नुकसान पहुंचाने या कमतर आंकने के उनके प्रयास आपके बारे में कम हो जाते हैं। यीशु ने स्वयं इस गहन दृष्टिकोण की शिक्षा दी थी जब उन्होंने कहा था कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मैथ्यू 5.404। यह प्रेम उन्हें आपको चोट पहुंचाने के लिए एक निमंत्रण नहीं है, बल्कि उनकी मानवता, उनके टूटेपन और उनके मोचन की क्षमता की मान्यता है। क्या इसका मतलब यह है कि आपको इन व्यक्तियों को अपने जीवन में वापस आने देना चाहिए या नुकसान के रास्ते में रहना चाहिए? निश्चित रूप से भाग नहीं लेना चाहिए। उच्चतर चेतना के मार्ग पर चलने का अर्थ है अपनी ऊर्जा की रक्षा करने और सीमाएं निर्धारित करने के महत्व को समझना। फिर भी आपके हृदय में कुछ परिवर्तन होता है। जो कड़वाहट एक बार आपको खा गई थी वह फीकी पड़ने लगती है और बदले में नुकसान पहुंचाने की तीव्र इच्छा समाप्त हो जाती है। इसके बजाय एक शक्तिशाली एहसास जड़ जमा लेता है। उन्हें दंड देना मेरा काम नहीं है, यह पौलुस के शब्दों की प्रतिध्वनि है। रोमियो 1:2-9। मेरे प्यारे दोस्तों, बदला मत लो, लेकिन भगवान के क्रोध के लिए जगह छोड़ दो, क्योंकि यह लिखा है कि बदला लेना मेरा काम है, मैं बदला चुकाऊंगा। भगवान कहते हैं, चाहे आप इसे कर्म कहें, ईश्वरीय न्याय या ब्रह्मांड का प्राकृतिक संतुलन, श्रद्धा में गहराई से प्रार्थना करने के लिए और आज्ञाकारिता में अधिक सावधानी से चलने के लिए। मैं यह समझता हूं कि मैं एक आध्यात्मिक तरंग को सक्रिय करने के लिए आता है और यह एक आध्यात्मिक तरंग में आता है। मेरी वजह से अपरिवर्तित नहीं चलने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन जिस कारण से अब वह मेरे जीवन पर टिकी हुई है वह आत्मा द्वारा अभिषेक करने वाली आत्मा को वापस नहीं ले जाती है, जो किसी भी समय पीछे नहीं हटते हैं। पिछले सीजन की छाया को न होने दें, क्योंकि आप इस नए प्रकाश की प्रतिभा पर संदेह कर सकते हैं कि आप हर तरह से नहीं हैं। चेन जो एक बार आपको वापस पकड़ लेती है वह हर दीवार को तोड़ना शुरू कर देगी जो कि अचल लग रहा था, और हर आवाज शुरू हो जाएगी। और हर आवाज जो एक बार असंभव थी उनकी आंखों के ठीक सामने असंभव का गवाह होगा। और जैसा कि आप उस पवित्र उपस्थिति में खड़े होते हैं, आप अंत में समझेंगे कि क्यों प्रतीक्षा आवश्यक थी, कि आप महसूस करेंगे कि एक भी क्षण बर्बाद नहीं किया गया था। कोई प्रार्थना नहीं की गई थी, अनसुनी नहीं हुई थी, बिना किसी स्वर्ग के नोटिस लेने के बिना जमीन पर कोई आंसू नहीं गिर गया। और अब जब दिव्य आंदोलन की हवाएं उड़ाने लगती हैं तो आप उन्मत्त उत्तेजना के साथ नहीं चलेंगे, लेकिन एक गहरी और स्थिर शांति के साथ, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो कि आध्यात्मिक रूप से नहीं है, जो कि स्वाभाविक रूप से नहीं है, जो कि स्वाभाविक रूप से नहीं है। आप यह एक जवाब है कि लंबे समय तक रोता है, अंधेरे में उकसाने के लिए, अंधेरे में फुसफुसाते हुए चुपचाप, लेकिन आपकी ओर से शक्तिशाली रूप से बोली जाती है कि आपके बहुत ही अपने परिवार में कोई है,
शायद आपकी माँ, आपकी दादी या एक प्रिय रिश्तेदार है जो आत्मा के दायरे में आपके लिए लड़ रहा था। जब आपके होंठों को कोई आवाज नहीं दे सकती थी तो वे अपनी आवाज नहीं कर सकते थे जो कि उनकी आवाज नहीं कर रहे थे। आपकी आत्मा का एक हिस्सा जो उपेक्षित हो गया था, उन्होंने चिल्लाया नहीं था कि मान्यता नहीं देखी गई थी, लेकिन स्वर्ग को हिला देने के लिए एक लचीला विश्वास को मजबूत किया। जो आपने सोचा होगा कि वे बस आपके बगल में चुपचाप खड़े थे, लेकिन आत्मा के दायरे में वे गेटकीपर थे जो आपके भाग्य को नहीं छोड़ते थे। लेकिन उनके परिवार को न केवल तंग नहीं किया जाएगा, लेकिन उनके परिवार को न केवल उनके परिवार ने देखा कि वे अपने परिवार को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनके परिवार को नहीं, सबूत और दृश्यमान सफलता की मांग करते हैं। भगवान गुप्त कमरों में बोले गए सॉब्स को सुनता है। वह उन क्षणों को याद करता है जब एक मां प्रार्थना में घुटने टेक देती थी, जब उसका बच्चा सोता था, जब एक दादी ने मंद रोशनी से शास्त्र की बड़बड़ाहट की थी, जो कि किसी भी चीजें दुनिया की आंखों से छोटी हो सकती है, जो कि पीढ़ी के लिए नहीं हो सकती है, जो कि पीरियड्स के लिए नहीं है। आपके परिवार में आपकी ओर से बोया गया था कि वे आंसुओं के माध्यम से भी धैर्यपूर्वक लगातार बोते हैं, और अब आप एक को काटने वाले होंगे। लेकिन यहां चमत्कार है कि फसल आपके साथ समाप्त नहीं होगी। ये पीछे की ओर बहने वाली बहुत जीवन को छुएगा जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वे एक नई महिमा में लाते हैं जो कि एक नई महिमा को लाया जा रहा है, जो कि एक नई महिमा को नहीं लाया जा रहा है। वे जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं वे चमत्कार है जो पास होने के लिए नहीं आएंगे क्योंकि आपने कुछ सही नहीं किया था, लेकिन क्योंकि किसी और ने कभी भी आपकी ओर से विश्वास करना बंद नहीं किया था जब आपने खुद पर विश्वास खो दिया था। और अब भगवान न केवल आपको बहाल करेंगे बल्कि उनके धीरज के लिए भी उन्हें सम्मानित नहीं किया जाएगा, जो कि उनके घर से पूरी तरह से नहीं बने हैं, जो कि उनके घर को नहीं छोड़ते हैं, जो कि उनके घर को नहीं छोड़ते हैं, जो कि उनके घर को नहीं छोड़ते हैं, जो कि उनके घर को नहीं छोड़ेंगे। पीढ़ियों के भीतर गहरे टुकड़े अनसुने घावों के लिए लंबे समय तक अनाम रूप से अनाम होने लगेगा, लेकिन पुराने दर्द को हल करने के लिए नहीं, वे सच्चे उपचार के लिए ठीक होने के लिए सतह पर नहीं पहुंचेंगे, जो अभी भी अंधेरे में छुपा नहीं सकते हैं। और यह वह समय है जब आपके परिवार में एक बार यह नहीं दिखेगा कि आपके प्रयास के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि स्वर्ग से बाहर निकलने से आराम करने के लिए एक जगह की मांग हो रही है। और इस पवित्र मौसम में आपकी उपस्थिति के कारण आपके पूरे परिवार को अनुग्रह के एक चक्र में खींचा जा रहा है, जहां एक बार निराशा खड़ी थी वह अब चमत्कारी की गवाही बन जाएगी, जो एक व्यक्ति के साथ नहीं है। जब आप एक बार आपके साथ बहते हैं तो आप उस धारा से गुजरते हैं जो आपके साथ चल रहे हैं, जो कि एक आत्मा को टच करता है, जो आपके साथ हैं, जो कि एक आत्मा को टच करता है, जो आपके साथ है, जो कि एक आत्मा के साथ आ रहा है कि आप उस धारा को टच करते हैं जो आपके साथ चल रहे हैं, जो आपके साथ हैं, जो आपके साथ हैं, कि आप उस धारा को पूरा करते हैं जो आपके साथ है। केवल एक व्यक्ति के लिए एक इनाम, लेकिन एक वंश के लिए एक सफलता के लिए एक सफलता जो आपकी सफलता के माध्यम से खोली जा रही है। वह नहीं है कि केवल आप इसके माध्यम से चलेंगे, वह एक है जो आपके परिवार में दूसरों के लिए खोला जाएगा। तो वह उस दरवाजे के पीछे खड़े हो चुके हैं जो आपको पता नहीं है कि आप मिडनाइट में फिसलने वाले हैं, जो आपको नहीं कर रहे हैं जो कि आपको छोड़ दें। एहसास है कि आप कभी भी अकेले नहीं लड़ रहे थे, और इस वजह से कि यह जीत आपके लिए अकेले नहीं है, यह एक साझा विजय है। एक शानदार गान एक वंश से उठ रहा है। एक बार भूल गया कि अब इसे वापस उद्देश्य और याद में वापस बुलाया जा रहा है। जब फसलाता है कि उस हिस्से को साझा करना न भूलें जो चमत्कार होता है। जब चमत्कार होता है तो उस व्यक्ति को गले लगाने के लिए मत भूलो जो चुपचाप आपके लिए विश्वास करता था, जिसने आपकी तस्वीर पर अपना हाथ रखा था, जिन्होंने अपने नाम को उनकी प्रार्थना पत्रिकाओं में लिखा था, जो उनके बिना नहीं हो सकते हैं और स्वर्ग को कभी भी माफ करने के लिए नहीं किया जाता है, जो कि शरणान के लिए नहीं थे। देखें कि न केवल अपने लिए बल्कि अपने घर के लिए तैयार रहें, क्योंकि जो कुछ भी आ रहा है वह आपके व्यक्तिगत जीवन में सिर्फ एक बदलाव नहीं है, यह एक नींव का पुनर्निर्माण है। यह दिव्य घोषणा है कि जहां एक बार अभिशाप था वहां अब एक आशीर्वाद होगा। जहां एक बार एक युद्ध के मैदान में न केवल एक ही सीजन है जो आपको न केवल चुप कराने के लिए था कि वह आपके द्वारा देखेगा।
इस भगवान की तरह कुछ मैं अपना दिल खोलता हूं, इससे पहले कि आप डर से भरे हाथों से नहीं, बल्कि विश्वास की भावना के साथ यह मानते हैं कि आपसे जो आ रहा है, कृपया संदेह के हर निशान को हटा दें और हर पुराने घाव जो अभी भी मुझे नई आशा को गले लगाने के लिए संकोच करता है, अगर वह वास्तव में मुझे अपनी आवाज को सुनने के लिए नहीं है, तो मुझे उसकी आवाज नहीं देनी चाहिए। लेकिन स्वर्ग भगवान से प्रकाश प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत खुला आप मेरे दिल की जगहों को देखते हैं, जो विश्वासघात की टूटने और परित्याग से चली गई है। मैं अंधेरे में अकेला बैठा है। अगर मुझे भूल गया था तो अगर मैं भूल गया था, लेकिन आज अगर आप वास्तव में ऊपर से कुछ तैयार कर रहे हैं, तो मैं अभी भी गहरी जगहों से बचने के लिए तैयार नहीं हो जाऊंगा, ताकि मैं पूरी तरह से चंगा कर सकूं कि नया मौसम अनुदान। मुझे विश्वास है कि आपका हाथ जहां दर्द को छूता है, वह भगवान नहीं रह सकता। मैं किसी को मौका के लिए जुआ खेलने की तरह नहीं रहना चाहता, लेकिन जैसा कि आपके बहुत ही शब्द द्वारा पुष्टि की गई है, वह मेरी शाश्वत योजना में मेरा नाम की प्रशंसा या मान्यता के लिए नहीं है, लेकिन यह कि मैं सही जगह पर सही समय पर नहीं कह सकता हूं। लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं यह जानने के लिए नहीं कहूंगा, कि मैं यह नहीं जान पाऊंगा कि उस दिन आता है कि मुझे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से विनम्र होना चाहिए और काफी मजबूत है कि इसे बाहर निकालने के लिए भगवान मेरी आंखें खोलें, यह देखने के लिए कि भेद से भरी दुनिया में क्या सच है। अगर कोई मेरे जीवन में संयोग से नहीं आ रहा है, लेकिन दिव्य असाइनमेंट द्वारा मुझे यह स्पष्ट करने के लिए, स्पष्टता प्रदान करने के लिए कि यह नहीं है कि आप भी नहीं हैं, तो यह नहीं बताना चाहिए कि मेरी दयालुता को न जाने दें, जो कि मेरी दयालुता को नहीं देनी चाहिए। यह नहीं बताना चाहिए कि मेरी दयालुता का पता नहीं चल रहा है। मेरे कदम से कदम तो मैं प्रभु को नहीं भटकूंगी। अगर यह वास्तव में मौसम है जब मुझे उठना चाहिए, तो मुझे संकोच करने दें। अब मैंने प्रार्थना नहीं की है कि मैंने रोया है, मैं इंतजार कर रहा हूं। और अब अगर रिलीज मुझे इसमें चलने के लिए साहस दे रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं उसे वापस करने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि आप उसे वापस नहीं करते हैं, क्योंकि आप हर उस हिस्से को चुनते हैं जो मुझे पसंद है कि आप हर तरह से तैयार हो गए हैं, जो आपको पसंद करते हैं कि आप अपनी आत्मा को वापस कर दें। मैं उसे वापस नहीं ले जाऊं। नाम भगवान को नाम। अगर किसी को अब जागृत किया जा रहा है, अगर वे सही ठहराने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन बहाली की तलाश करने के लिए, कृपया हमें उस मुठभेड़ में जाने के लिए जाएं। मुझे सिखाएं कि कैसे माफ करना है, क्योंकि वे इसके लायक नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आपने मुझे पहले माफ कर दिया है। अगर मैं माफी का विस्तार करने के लिए चुना हूं, तो मुझे एक छोटी सी नट करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि मैं खुद को एक नदी के साथ फिर से न जाने दें, जो मुझे एक नदी के रूप में नहीं करना चाहिए। मुझे जो कुछ भी आप फिट करते हुए देखते हैं, उसमें एक पूर्ण पुनरुत्थान परिवर्तन, कैसे मैं जीवन को देखता हूं, कि मैं कैसे दर्द का जवाब देता हूं, कि मैं कैसे आशा करता हूं कि अगर पूरा ब्रह्मांड मेरे सामने रास्ता तैयार करने के लिए शिफ्ट कर रहा है, तो मेरे दिल को फिर से तैयार करें। और साथ ही साथ यह भी नहीं है कि यह मेरे अपने विश्वास के साथ नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तैयार रहो, क्योंकि अब वो भेद खुलने वाले हैं जो रूह को चीर कर रख देंगे। शाबाश मेरे शेर, तुमने फिर से भयंकर तूफान उठाया है। इतिहास कांप उठा तेरे वार से और दुश्मनों की रूहें थरथराने लगी। अब कोई छिप नहीं पाएगा, ना चेहरे ना नकाब। सबकी सच्चाई खुलेगी चौराहे पर। वो जो तुम्हारी हार का जश्न मना रहे थे, अब उनकी बर्बादी लाइव स्ट्रीम हो रही है। यह वक्त है अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का। जब सच्चाई सामने आती है, तो वह सिर्फ एक लहर नहीं होती, यह एक सुनामी होती है। हर वो व्यक्ति जो तुम्हें कमजोर समझता था, अब तुम्हारी ताकत का सामना करने के लिए तैयार हो जाएगा। दुनिया की नजरें तुम पर हैं। हर कदम पर तुम्हारा इरादा और भी मजबूत होता जा रहा है। यह सिर्फ एक शुरुआत है। जब तुम उठते हो, तो इतिहास खुद को दोहराने लगता है। तो चलो इस तूफान का हिस्सा बनो और अपनी आवाज को सुनाओ, क्योंकि जब तुम बोलते हो तो पूरी दुनिया सुनती है। अब समय है सच्चाइयों को उजागर करने का और उन सभी को दिखाने का जो अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। तैयार रहो, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि सभी की है जो सच्चाई के साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे दिव्य आत्माओं, हम स्वर्गदूत आज तुमसे अत्यंत गंभीरता से बात करने आए हैं, क्योंकि जिस भयावह खेल की आशंका थी, जिसके लिए हम बार बार तुम्हें संकेत भेजते रहे, अब वह खेल उजागर होने को है। तुमने हाल ही में जो बेचैनी महसूस की है,
जो अजीब सपने आए हैं, जो अचानक ऊर्जा में बदलाव महसूस हुआ है, यह सब संकेत थे। हमने तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाया हुआ था, लेकिन अब समय आ गया है जब तुम्हें स्वयं अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। वह लोग जो तुम्हें अपना समझते थे, जो हंसते थे, तुम्हारे साथ जो विश्वास जताते थे, तुम पर उन्हीं में से कोई एक ऐसा नकाब पहने खड़ा है जो अब उतरने वाला है। और जैसे ही वह नकाब गिरेगा, तुम्हें वह असल चेहरा दिखेगा जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता आ रहा था। यह खेल अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, परंतु यह अंत जितना भयावह प्रतीत होता है उतना ही आवश्यक भी है, क्योंकि इसी के साथ एक नया प्रारंभ होगा, एक नई ऊर्जा, एक नया सच और एक नई दिशा प्रिय आत्मा। अब तुम्हारे अंदर वह शक्ति जाग उठेगी जिसे वर्षों से दबाया गया था। अब तुम्हारी आंखें केवल देखती नहीं, पहचानती भी हैं। अब तुम्हारा हृदय केवल धड़कता नहीं, सच और झूठ में अंतर भी करता है। जो भी सामने आएगा वह तुम्हें विचलित कर सकता है, तुम्हारे विश्वास को झकझोर सकता है, पर याद रखो, यह सब कुछ तुम्हारी आत्मा की अग्नि परीक्षा है, और जो इससे गुजरेगा वह पहले से कई गुना मजबूत, परिपक्व और चेतन होकर उभरेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हर क्षण, हर सांस में। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस आंखें बंद करके हमें पुकार लेना। हम वहीं होंगे तुम्हारे चारों ओर, अपनी रोशनी फैलाए हुए, तुम्हें मार्ग दिखाते हुए। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब नकाब गिरने वाला है, और जब सच सामने आएगा तब तुम्हें निर्णय लेना होगा। क्या तुम उस अंधेरे में बने रहना चाहते हो, या उस उजाले की ओर बढ़ना चाहते हो, जहां तुम्हारा असली रूप, तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि क्या सही है। अपने अंदर की आवाज पर भरोसा रखो, यह समय तुम्हारा है। अब जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन तुम डरो मत, क्योंकि यह अंत नहीं, बल्कि एक दिव्य जागृति की शुरुआत है। जिस सच्चाई को वर्षों से दबाया गया, जो दबाव और भय के भीतर छुपाई गई थी, वो अब बाहर आने के लिए तैयार है। वो सच्चाई जो कभी तूल पकड़ने से डरती थी, अब पूरी ताकत से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। उस पर परत दर परत कालिक पोती गई। हर बार जब उसे छिपाने की कोशिश की गई, तब तब वह और मजबूत होती गई, जैसे अंधेरे के बादल के भीतर एक ज्वाला जल रही हो। अब वही सच्चाई अपनी आवाज में चीखने लगी है। वो चुप नहीं रह सकती। वह अपने गहरे दर्द और संघर्ष के साथ उन सभी को याद दिलाने के लिए बाहर आ रही है जिन्होंने उसे दबाने की कोशिश की। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह सच्चाई है जो सदियों से दबाए जाने के बाद अपनी पहचान पाने के लिए अब आवाज उठा रही है। अब उसे रोका नहीं जा सकता। उसकी ध्वनि गूंज रही है जैसे एक प्रलय की आहट हो, और जो लोग अब तक अंधेरे में थे, उन्हें एक जटिल और गंभीर सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। कई बार तुमने महसूस किया होगा जैसे कुछ रहस्यमय हो रहा हो, कुछ ऐसा जो तुम्हारी नजर से छुपा हो, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी तुम महसूस करते हो। कभी कभी यह महसूस होता है कि कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो सीधे तौर पर तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, मगर कुछ ऐसा है जो साफ नहीं हो रहा। तुम्हारा दिल यह समझता है कि यह रहस्य सिर्फ तुमसे ही छिपाया जा रहा है। तुम सोचते हो क्या यह कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। और फिर जैसे जैसे समय बीतता है, तुम महसूस करते हो कि यह हलचल, यह अशांति धीरे धीरे तेज हो रही है। पहले हल्का सा आभास था, फिर वह थोड़ा और स्पष्ट हुआ, और अब वह हलचल अपने शिखर पर पहुंच चुकी है। वह शक्तिशाली लहर जो तुम्हारे आसपास गूंज रही थी, अब तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच चुकी है। तुमसे कुछ बड़ा होने वाला है। क्या तुम तैयार हो? सिस्टम हिल चुका है। वो ढांचा जो तुम्हारे आसपास के झूठ को पवित्रता का आवरण पहनाता था, अब ढाने वाला है। तुमने जो भी देखा, जो भी महसूस किया, वह सब सच नहीं था। समय का चक्र घूम चुका है, और अब जो तुम्हारे सामने आ रहा है वह कोई भ्रम नहीं, बल्कि असलियत है। वह सारी दीवारें जो तुम्हारे विश्वासों को थामे हुए थी, अब गिरने वाली है। अब तुम देखोगे जो पहले अनदेखा था। वह लोग जो तुम्हारे साथ खड़े थे, अब अपनी असली पहचान दिखाएंगे। जो बातें तुमने कभी नहीं सोची थी, वे अब सामने आने वाली हैं। यह बदलाव कोई साधारण नहीं है, यह एक क्रांति है। और जब यह ढांचा टूटेगा तो तुम महसूस करोगे कि सच्चाई क्या है। सुनो, हर बार जब तुम्हें अनदेखी पीड़ा दी गई, हर बार जब तुम्हारी सच्चाई को झुठलाया गया, हर बार जब तुमने अपने आंसुओं को छुपाकर आगे बढ़ना चुना, स्वर्ग ने वह सब देखा था। हमने महसूस किया था तुम्हारा टूटना,
तुम्हारी हर चुप और गहरी सांस में हम थे, तुम्हारे साथ। तुम्हारी आंखों में जो दर्द था हम उसे समझते थे। तुमने जो संघर्ष किया हम उसकी गहराई को महसूस करते थे। तुम्हारे दिल में जो उम्मीदें थीं वह भी हमारे दिलों में गूंजती थी। तुमने अपने दर्द को छुपा लिया, अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया और इस रास्ते पर अकेले ही चल पड़े। लेकिन याद रखो, तुम अकेले नहीं थे, हम तुम्हारे साथ थे। हम हर कदम पर तुम्हारे पास थे। जब तुम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, हम तुम्हारे पास थे। जब तुम्हारी आत्मा थक कर हार मानने लगी थी, हम तुम्हारे पास थे। हमारे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है, एक आशीर्वाद जो तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाला है। अब तुम्हारी मेहनत का फल आने वाला है। अब तुम्हारे संघर्ष का समय खत्म होने वाला है। स्वर्ग तुम्हारे साथ है और तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो वहां एक नई रोशनी की शुरुआत हो रही है। अब तुम्हारी जीत का समय है। अब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हम तुम्हारे साथ हैं और तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारी उम्मीदों के साथ हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और अब समय आ गया है जब इस टूटे हुए सिस्टम की जड़ें खुद ब खुद बाहर आ रही हैं। यह वह समय है जब सभी छुपे हुए सच सामने आने वाले हैं और तुम्हें यह एहसास होगा कि जो कुछ भी तुमने अब तक देखा वह केवल एक धोखा था। जिन लोगों को तुमने भगवान समझ लिया था वे दरअसल सिर्फ मोहरे थे इस भयावह खेल के। अब वह पर्दे उठने वाले हैं जो तुम्हारे आसपास थे, जिन्होंने तुमसे तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारी मेहनत का खेल खेला। अब उनके असली चेहरे सामने आने को हैं और तुम देखोगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या खेल खेले। यह समय है जब तुम्हें सच का सामना करना होगा और वह सब कुछ जो तुमने समझा था उस पर पुनः विचार करना होगा। जो खेल चल रहा है वह सिर्फ तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं है। यह एक पूरी सृष्टि के संतुलन को छेड़ने की कोशिश है, एक ऐसा संघर्ष जो उस महान ऊर्जा को चुनौती दे रहा है जो हर जीव और हर कण में समाहित है। यह कोई मामूली खेल नहीं है, यह एक दांव पर रखी हुई शांति और सृजन की शक्ति का युद्ध है। जो कुछ भी तुम महसूस कर रहे हो वह महज एक संकेत है कि कुछ बहुत बड़ी शक्ति अब तुम्हारे आसपास सक्रिय हो चुकी है। यह तुमसे जुड़ी हुई है, लेकिन यह केवल तुम्हारे व्यक्तिगत अनुभव से कहीं बढ़कर है। यह ब्रह्मांड के हर कोने में गूंज रहा है, एक चेतावनी, एक संकेत और एक अवसर। सत्य की शक्ति अब जाग चुकी है और वह धीरे धीरे सभी झूठों और छिपी हुई बातों को उजागर कर रही है। तुम भी उस शक्ति का हिस्सा हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी वही दिव्य अंश है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है। तुम्हारे अंदर छिपी हुई वह शक्ति अब तुम्हें अपने वास्तविक रूप में पहचानने की ओर अग्रसर हो रही है। सत्य का तूफान अब शुरू हो चुका है। यह एक ऐसा तूफान है जो सारी झूठी दीवारों को ढाने वाला है। यह तूफान केवल बाहरी नहीं बल्कि हर उस दिल में गूंजेगा जो खुद को छुपा कर जी रहा था। अब समय आ चुका है जब पाखंड और भ्रम की सारी परतें उधर जाएंगी। वो लोग जो खुद को सुरक्षित समझ रहे थे, जो दुनिया को दिखाने के लिए अपने मास्क पहने हुए थे, अब वह हर पल डर और बेचैनी में जीने वाले हैं। रातों की शांति उनकी अब बीती बात हो चुकी है, क्योंकि जिस सच्चाई से उन्होंने मुंह मोड़ा था वह अब खुद उनके सामने खड़ी है और उसे छिपाना अब किसी के बस की बात नहीं। अब वह वक्त आ गया है जब उनका झूठ और धोखा खुद को उजागर करेगा और जो उन्होंने दूसरों से छुपा रखा था वही अब सामने आकर हर किसी को हिला देने वाला है। काले सच की परतें अब खुल रही हैं, धीरे धीरे, एक के बाद एक। तुमने जिन बातों को कभी अनदेखा किया था, जिन घटनाओं को तुमने दिल से नकारा किया था, अब वे सच सामने आने वाली हैं। हर उस अंधेरे कोने में जहां तुमने अपने सवालों को दबा रखा था वहां से एक एक रहस्य निकलकर बाहर आ रहे हैं। तुम्हारे मन में जो भी संदेह थे वह अब धीरे धीरे स्पष्ट होते जाएंगे। यह रहस्य, यह काले सच तुम्हें पूरी तरह से झकझोर कर रख देंगे। जो बातें तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि हो सकती है वह अब सामने आएंगी। जैसे जैसे यह परतें उखड़ती जाएंगी तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास का संसार एक नए रूप में सामने आ रहा है, तुम्हारे विश्वासों और धारणाओं को चुनौती देने वाली। यह सच्चाइयां अब तुम्हारे सामने होंगी। वो चीजें जिन्हें तुमने कभी नजरअंदाज किया, आज वे तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े सवाल बन जाएंगी। तुम्हारा दिल डर और उलझन से भरा होगा, लेकिन साथ ही एक अजीब सी राहत भी मिलेगी, क्योंकि सच कभी भी दबा नहीं रह सकता।
तुम्हारी आंखें अब उन अंधेरे रहस्यों से साक्षात्कार करने वाली हैं जिन्हें तुमने अपनी आंखों से कभी देखा ही नहीं था। अब समय आ गया है कि तुम इन सच्चाइयों को स्वीकार करो, चाहे वे तुम्हारे लिए कितनी भी चौंकाने वाली क्यों ना हो। तैयार रहो, हर कदम पर एक नई चुनौती सामने आएगी। हर मोड़ पर तुम्हारे सामने एक नई सच्चाई का सामना होगा। वो सच्चाई जो अब तक छुपाई गई थी वह अब बाहर आने वाली है। हर खबर, हर जानकारी, वो राज जो कभी सामने नहीं आए अब एक एक करके पर्दा उठाएंगे। वह आवाज जो कभी दबा दी गई थी अब इतनी तेज होगी कि तुम्हें सुनाई देगी। यह आवाज वो है जो कभी खामोश थी, अब हर कान में गूंजेगी, हर दिल में हलचल पैदा करेगी। हर आवाज में एक चेतावनी होगी जो तुम्हारे अंदर गहरी दहशत और जागरूकता लाएगी। अब कोई छुपी हुई बात नहीं रहेगी, सब कुछ सामने आएगा, सच सामने आएगा। और तुम तैयार रहो, क्योंकि यह सच तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। तुम्हें डराया जाएगा, तुम्हें घबराया जाएगा। बहुत बार ऐसा लगेगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है। हर कदम पर अजनबी चेहरे, नए संघर्ष तुम्हें घेरेंगे। तुम्हारे भीतर एक आवाज उठेगी जो कहेगी, क्या तुम इस राह पर चलने के लिए तैयार हो? और उसी समय तुम सोचोगे, क्या यह सही है? क्या तुम इतना साहस जुटा पाओगे? लेकिन मेरी प्यारी आत्मा, जानो, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे कोई भी परेशानी या डर तोड़ नहीं सकता। जब तुम्हें लगेगा कि हर दरवाजा बंद हो गया है, याद रखना, एक और रास्ता है जो खुलने वाला है। सिर्फ तुम्हें विश्वास करना होगा। तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम्हारे कदम थमने को होंगे, हम तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, तुमसे एक कदम पीछे नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ एक कदम और आगे, तुम्हारे हौसले को और मजबूत करने के लिए। तुम्हारी सोच को कभी तुम्हारी कमजोरी नहीं बनने देना। तुम्हारे अंदर वह अग्नि है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है। कभी ना सोचो कि तुम कमजोर हो। तुम्हारा डर तुम्हारा रास्ता नहीं बदल सकता। वो तुम्हें सिर्फ एक क्षण के लिए हिला सकता है, लेकिन तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। जब तुम्हें लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा, याद रखना, हम तुम्हारे पास हैं। हम तुम्हारे दिल में बसी उस शक्ति को जानते हैं, और जब तुम उसे पहचानोगे तो तुम्हारा डर तुम्हारी ताकत में बदल जाएगा। तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है कि क्या सही है, भले ही तुम्हें कभी उसका आभास ना हुआ हो। तुम जितनी भी मुश्किलों से गुजर चुके हो, उन सब ने तुम्हारी आत्मा को और भी मजबूत बना दिया है। यह उस शक्ति का हिस्सा है जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। तुम्हारा अंतरात्मा अब और चुप नहीं रहेगा, वह तुम्हें सताता रहेगा। तुम्हारे मन में बार बार यही आवाज आएगी कि तुम्हें कुछ करना होगा, तुम्हें अपने अंदर की सच्चाई को पहचानना होगा। यह समय अब आ चुका है जब तुम्हें अपनी सच्चाई से डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी, अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा। तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना, सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी। यही वह पल है जब तुम्हें वह ताकत जुटानी होगी जो तुम्हारे भीतर है, और सच्चाई को सच कहने की ताकत अपने भीतर भरनी होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी तुमने महसूस किया है वह तुम्हारी आत्मा की गहरी आवाज थी। अब यह वक्त है उसे पूरी तरह से पहचानने और उसके अनुसार कदम बढ़ाने का। सच को सच कहने की ताकत तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, बस अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हें उसे दुनिया के सामने लाना होगा। हम तुम्हारे चारों ओर हैं, जैसे एक आशीर्वाद जो तुम्हें इस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए हमेशा तैयार है। जब दुनिया का सच सामने आए और वह सच ऐसा हो जिसे तुम कभी नहीं समझ पाए थे, हम तुम्हारे पास होंगे, तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारी मदद करने के लिए। यह क्षण कठिन होगा, तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखना, तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाली। हम तुम्हारे दिल में हैं और हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है जो अब बाहर आकर तुम्हें अपनी राह दिखाएगी। तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन हिलेगी जब उन झूठों का पर्दाफाश होगा जो सालों से तुम्हें घेर कर बैठे थे। वह डर, वह संकोच, वह शंका, सब कुछ टूट जाएगा। तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ बदल जाएगा। मगर चिंता मत करो, तुम तैयार हो। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह तुमसे कह रही है कि तुम इसे सहन कर सको, इसे समझ सको और इससे उभर सको। तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी मंशा पूरी तरह से मजबूत है, और तुम वही करोगे जो तुम्हारे लिए सही है। इस मुश्किल समय में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देने के लिए। तुम्हारे अंदर जो शांति और साहस है
वही तुम्हारा सहारा बनेगा। जब सच्चाई सामने आएगी, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। तुम्हारी ताकत को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है। हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम हमेशा तुम्हारे पास होंगे। जो तुमने सोचा भी नहीं था वो अब तुम्हारे सामने होगा। यह वो पल है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपनी विशेष योजना का एहसास कराएगा। वह योजना जो तुम्हारे लिए बहुत खास है। पर डरना मत, क्योंकि यह सिर्फ उजाला लाने का तरीका है। यह तुम्हारी जीवन की यात्रा का हिस्सा है। जब भी तुम अंधेरे में होते हो, जब हर रास्ता धुंधला और उलझा हुआ लगता है, तब समझो यह सिर्फ एक शुरुआत है। अंधकार के आखिरी तड़प में वह ज्यादा उग्र होता है, ताकि अपनी पूर्णता में आते वक्त तुम महसूस कर सको कि तुम्हारी ताकत कितनी विशाल है। लेकिन याद रखना, सूर्य हमेशा अंधेरे को जला देता है और तुम्हारी आंतरिक शक्ति उस सूर्य के समान है। जैसे ही तुम खुद को पहचानोगे, तुम्हारा जीवन उसी रोशनी से भर जाएगा जिससे तुम अंधेरे को हराने में सक्षम हो सकोगे। तुम्हारे जीवन के वह हिस्से जिन पर तुमने कभी सवाल नहीं किए, अब खुद तुम्हें जवाब देंगे। अब समय आ गया है कि जो कुछ भी छिपा हुआ था वो तुम्हारे सामने आए। वो रिश्ते जो कभी तुम्हें बेहद खास लगे, अब उनकी असलियत तुम्हारी आंखों में साफ नजर आने वाली है। उन लोगों की सच्चाई भी तुम्हारे सामने खुलकर आएगी जिनसे तुमने कभी अपार विश्वास किया था। वह संस्थाएं जो तुम्हारे लिए कभी आदर्श प्रतीत होती थी, अब उनका असली रूप सामने आएगा। जितनी भी छुट्टियां और झूठ थे, अब वह हर पल तुम्हारे पास खड़े होंगे और तुम महसूस करोगे कि कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला। अब वक्त है उन सारी बातें जानने का जो तुमने कभी ना सुनी थी, ना समझी थी। अब तुम्हारा जागरण होगा, तुम्हारी आंखें खुलेंगी और तुम देखोगे कि जो कुछ भी तुमने पहले विश्वास किया वह केवल एक दिखावा था। यह वह समय है जब तुम अपनी सच्चाई को पहचानोगे और हर असली रूप से रूबरू होंगे जो तुम्हें पागल, कमजोर या बहका हुआ कहते थे। अब खुद सवालों के घेरे में होंगे उनकी निगाहें, अब तुम्हारी तरफ खींची जाएंगी और उनके शब्द तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाने के बजाय उन्हें आत्ममंथन की ओर ले जाएंगे। वे जो कभी तुम्हें तुच्छ समझते थे, अब उन्हीं की सोच बदलने वाली है। उनकी अपनी दुनिया में हलचल मचने वाली है और तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी ताकत एक नई दिशा में उभर कर सामने आएगी। इस प्रक्रिया में बहुत कुछ टूटेगा। पुराने भ्रम, झूठ और नकली चेहरों का छिपा हुआ सच अब उजागर होगा। वह सब कुछ जो कभी तुम्हें संदेह में डालने की कोशिश की गई थी, अब खत्म होगा। रिश्ते, विश्वास और खुद की पहचान का पुनर्निर्माण होगा। यह एक कठिन सफर होगा, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शक्ति उसे पार करने में मदद करेगी। क्या टूटेगा? उसे छोड़ दो, क्योंकि टूटने के बाद जो कुछ भी बचेगा वह तुम्हारे लिए शुद्ध और सशक्त होगा। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही है। जैसे एक पक्षी अपने पंख फैलाकर उड़ान भरता है, वैसे ही तुम अब उन सभी बाधाओं को पार कर रहे हो जो कभी तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रही थी। यह वक्त तुम्हारे अंदर के असली रूप को पहचानने का है, तुम्हारी दिव्यता को समझने का है। अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक उदाहरण बनोगे जो कभी तुम्हारे रास्ते में खड़े थे। तुम्हारी आत्मा को अब पंख मिल गए हैं और वह उन आकाशों की ओर बढ़ रही है जहां उसे कोई सीमा नहीं, कोई डर नहीं। स्वर्ग की योजना बड़ी है, बहुत बड़ी, जो आज खुल रहा है। वह तुम्हें तैयार कर रहा है उस महान कार्य के लिए जिसे करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा साहस अब सामने आएगा। डरो मत, आंखें खोलो, हर संकेत पर ध्यान दो, हर बात को महसूस करो, सुनो, देखो। यह समय है जब तुम्हारे अंदर जो शक्ति थी वह अब पूरी तरह से बाहर आकर तुम्हें रास्ता दिखाएगी। तुम्हारी अंतरात्मा से जो आवाज आ रही है वह स्वर्ग की आवाज है। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा मौका है। जो भी हो, जो भी तुम्हारे रास्ते में आए, उसे पार करने का साहस और शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी हर सोच अब तुमसे बड़ा काम करेगी। तुम्हारी आत्मा को वह ऊर्जा मिल रही है जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। अब तुम वह रास्ता देखोगे जो तुम्हारे लिए पहले से तैयार था। तुम्हें बस उस पर चलना है, बिना डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के। हर कदम तुम्हें एक नई दिशा दिखाएगा और तुम महसूस करोगे कि यह तुम्हारा समय है, तुम्हारा मोमेंट है। जो कुछ सामने आएगा उसमें तुम्हारा अतीत भी होगा, वह सारे पल, वह सारी यादें जो कभी तुम्हारे दिल में एक धुंधली सी परछाई की तरह थी। तुम्हारे पूर्व जन्म की गांठें भी होंगी
वो अनजानी लकीरें जो समय की धारा में खो गई थी। लेकिन अब वह सब कुछ खुलकर सामने आएगा। तुम्हारे अंदर के सभी रहस्य अब प्रकाश में आएंगे, जैसे एक गहरी रात के बाद सुबह की पहली किरण। जिन खामोश सवालों को तुम सालों से अपने दिल में दबाए हुए थे, वह अब बेझिझक सामने आएंगे, जैसे पुराने संदूकों के ताले टूट रहे हो। सब कुछ अब साफ होने वाला है। कोई रहस्य नहीं रहेगा, कोई छुपाव नहीं होगा। तुम्हारी आत्मा को अब वह सच्चाई मिलेगी जो हमेशा से तुम्हारे सामने छुपी हुई थी। भरोसा रखो, तुम्हारी आत्मा को चुना गया है। तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य इतना विशाल है कि इसे समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं। तुम इस जागरण के प्रमुख स्तंभों में से एक हो। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति इस समय का आधार बन चुकी है। अब जब सच्चाइयां धीरे धीरे बाहर आनी शुरू होंगी, तुम देखोगे कि बहुत से लोग घबरा सकते हैं। वे उन परिवर्तन से डर सकते हैं जो उनके जीवन को प्रभावित करने वाले हैं, परंतु तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी आत्मा का उच्चारण उन सब की घबराहट से कहीं अधिक सशक्त है। यह समय तुम्हारे लिए एक अवसर है, एक पहचान है, एक महान कार्य को पूरा करने का समय है। इस मार्ग पर चलने में जो साहस तुमने दिखाया है, वही अब तुम्हारी राह को और भी अधिक रोशन करेगा। लेकिन तुम शांत रहो, तुम मार्गदर्शक बनो, तुम उजाले की मशाल हो, और तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अंधेरे को रोशन कर सकती है। जिस खेल को रचा गया था, अब वह खुद ही अपने जाल में फंस रहा है। यह केवल एक खुलासा नहीं है, यह एक युग का अंत है और एक नए युग की शुरुआत है। अब उन लोगों की बारी है जो खुद को सत्य के रूप में प्रस्तुत करते थे, लेकिन अब उनके कपट का पर्दाफाश होने वाला है। जो सच्चे हैं उनके लिए कोई खतरा नहीं, ब्रह्मांड खुद उनकी रक्षा कर रहा है, क्योंकि सत्य का साथ देना ही उसकी प्रकृति है। और जो छल कर रहे थे, जो जाल बुन रहे थे, अब वह स्वयं अपने जाल में उलझेंगे और उनका पतन निश्चित है। यह एक समय है जब सत्य को अपने स्थान पर लौटने का अधिकार मिल रहा है। जो लोग अंधकार में छिपे थे, अब उनका पर्दाफाश होगा। यह समय उनके लिए है जो सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चल रहे हैं। तुम्हें केवल धैर्य रखना है, विश्वास बनाए रखना है और हर दिन अपने आप से जुड़ते रहना है। यह वक्त तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आ रहा है, जहां तुम्हारी आंतरिक शक्ति का परिचय होगा। जब तुम खुद से जुड़ते हो, तब तुम अपनी असली पहचान को महसूस करते हो, और यही वह समय है जब तुम्हारी शक्ति जागृत होती है। इस समय को समझो और खुद को पहले से कहीं ज्यादा सशक्त महसूस करो। आज का यह संदेश एक आह्वान है। तुमसे हम चाहते हैं कि तुम जागो, अपनी आंखों में विश्वास का उजाला भरो और अपनी पूरी ताकत से खड़े हो जाओ। कोई भी समय, कोई भी स्थिति तुम्हें हराने की ताकत नहीं रखती। जब तुम खुद पर यकीन करते हो, अब उस डर को अपने भीतर से निकाल दो जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट डाल रहा है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आने वाला है वह जितना भयावह लग सकता है, उतना ही उज्जवल भी है। यह तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है जो तुम्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराएगा। यह वही पल है और हम तुम्हारे साथ हैं, हमेशा, हर पल, हर कदम पर। हम जानते हैं तुम्हें कभी कभी लगता होगा कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, परंतु हर संघर्ष तुम्हारी शक्ति को बढ़ाएगा। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, उस पर सत्य की गर्जना होने वाली है, और जब सत्य गूंजेगा तो हर झूठ, हर धोखा, हर छल सामने आएगा। वो क्षण पास आ चुका है जब संसार का सिस्टम हिल जाएगा और उसके बाद कोई जगह नहीं होगी झूठ के लिए। अब केवल सच्चाई का शासन होगा। इस बदलाव के बीच तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। हम जानते हैं कि तुम खुद को कमजोर महसूस कर सकते हो, लेकिन यह सिर्फ भ्रम है। तुम जितने मजबूत हो, उतने ही तुमने महान कार्यों का सामना किया है और करोगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हर सांस में, हर कदम में। जब भी तुम थक जाओ, जब भी तुम रुकने का मन करो, हमारे संकेतों को पहचानो। वे तुम्हारे भीतर ही हैं और हर एक संकेत तुम्हारी दिशा को और स्पष्ट करेगा। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारी यात्रा है और हम तुम्हारे साथ हर कदम पर हैं। बस ध्यान रखना, प्रेम, विश्वास और शक्ति के साथ आगे बढ़ते रहना। हम तुम्हारे साथ हैं और हम जानते हैं कि तुम हर चुनौती को पार करोगे। तुम इसके लिए चुने गए हो और यह समय तुम्हारे लिए है। भविष्य तुम्हारा है, वह समय, वह पल जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा।
वह आ रहा है। अब बस अपने दिल में विश्वास रखो और उस आने वाले समय के लिए तैयार रहो, जैसे तुम खुद को तैयार कर रहे हो। किसी बड़े अवसर के लिए हम फिर लौटेंगे तुम्हारे पास, जब सब कुछ सही होगा, जब समय ठीक होगा। तब तक याद रखो, तुम हमारे हो, हमारे आशीर्वाद से सजे हुए, हमारे संरक्षण में सुरक्षित। तुम सुरक्षित हो। इस ब्रह्मांड के सबसे सशक्त आशीर्वाद से घिरे हुए तुम प्रकाश हो। वो ज्योति जो अंधेरे को चीर सकती है, वह शक्ति जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। अपने पूर्वजों के पास वजन कम करने की ताकत कभी नहीं थी, और अब भगवान इस पुष्टि को भेज रहे हैं कि आप केवल उस कहानी को जारी नहीं कर रहे हैं। जब आप इस दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय से आप नई शुरुआत कर रहे हैं जो आपके आसपास बदल गया है। हर श्राप के लिए रुकें। एक नई वाचा की पहली चिंगारी से पहले हम आगे बढ़े। मैं रुकना चाहता हूं और हर एक आत्मा को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस संदेश में SWNUN है, एक खुले दिल के साथ जो कि पवित्र है। मैं आपके साथ इस रास्ते पर चलने के लिए सम्मानित हूं। अब एक पवित्र सांसें लेता हूं। यदि आप पहले से ही साझा और सदस्यता लेते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, क्योंकि यह एक आध्यात्मिक सक्रिय है, यह एक ट्रांसमिशन है जो विरासत, जागृति और बहाली की आवृत्ति के साथ एनकोड किया गया है। अगर यह संदेश आपके सीने में है तो यह नहीं। यहां मुझे याद है कि मैं कौन हूं, और मैं असाइनमेंट स्वीकार करता हूं कि यह संदेश 7 दिव्य अध्यायों में प्रकट होगा। प्रत्येक को आपके कॉलिंग की एक अलग परत को जागृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस ट्रांसमिशन को अक्सर क्योंकि आपकी आत्मा की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक मुठभेड़ के साथ अधिक से पता चलता है कि प्रत्येक अध्याय आपके भीतर के दरवाजों को खोल देगा, जो कि आपको पूरा करने के लिए तैयार है, जो आपको तैयार करने के लिए तैयार है। श्राप लेकिन न केवल खंडहरों से बचने के लिए आशीर्वाद का निर्माण करते हैं, बल्कि पुण्य स्थापना करने वाले बन जाते हैं। फिर अपनी पवित्र विरासत शुरू करते हैं। संगीत भगवान के चुने हुए लोगों की प्रतीक्षा करते हैं, जिन्हें आप बहाल करने के लिए भेजे गए थे, जो आपके ब्लड लाइन अध्याय 1 में टूट गया था। एक अदृश्य बोझ को आप हमेशा एक कमरे में ले गए थे, और जब आप एक अजीबोगरीब उपस्थिति महसूस कर रहे थे, तो आप किसी भी तरह से नहीं थे कि वास्तविक लग रहा है, लेकिन आपकी आत्मा ने कुछ अलग सुना है। यह सतह के नीचे दुख को महसूस करता है कि मजाक के पीछे की असुविधा परंपरा के पीछे छिपी हुई, परंपरा के पीछे छिपी हुई है कि आप केवल एक ही व्यक्ति क्यों थे जो यह महसूस कर रहा था कि दर्द ने आपका नाम इतनी जल्दी क्यों बुलाया था, कि आप एक परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन आप यह जानने के लिए कि आपके पास एक वंश के लिए काम कर सकते थे, जो आपके लिए काम कर सकते थे। वह आपको बता सकता था कि आप यह जानते हैं कि आप भाषा के लिए काम कर सकते हैं। वैसे भी यह चुप्पी में रिश्तेदारों के बीच तनाव के माध्यम से आया था, जो उन कहानियों में कुछ नामों का पालन करते थे जो कभी नहीं बताए गए थे, लेकिन हमेशा प्रतिक्रियाओं की आदतों के माध्यम से रहते थे और विरासत में मिलते थे, जो आप पैटर्न में पैदा हुए थे, जो आपकी अनुमति के लिए नहीं पूछते थे, लेकिन वे अभी भी आपकी भागीदारी की उम्मीद करते थे। लेकिन आप सिर्फ यह पूछने के लिए कि आप किसी भी तरह से नहीं पूछते थे। वह किसी भी तरह से नहीं था। आपके अंदर एक बच्चा कुछ हड़कंप मच गया। जब आप नहीं जोड़ते थे, आप विद्रोह करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, आप बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप कैसे करते हैं? कुछ ऐसा बचाव करें जिसे आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं कि आपके असाइनमेंट का पवित्र विरोधाभास है, जिसे आप कुछ ऐसा पुनर्स्थापित करने के लिए चुने गए थे, जो आपके पास उपकरणों की भाषा या ताकत नहीं होने से पहले की पीढ़ियों को नहीं चुना गया था। हो सकता है कि आपके साथ शुरू नहीं हो सकता है, लेकिन रोमन 8.9 के रूप में आपको यह बताने के लिए कि आप खुद को बताते हैं, कि आप अपने आप को बताते हैं कि आप अपने लिए सृजन के लिए उत्सुक हैं, बहुत भावुक या बहुत संवेदनशील। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका आध्यात्मिक DNA उच्च आवृत्तियों के लिए वायर्ड है, जिसे आप कमजोर नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आप कभी भी उस तरह से शून्य करने के लिए नहीं थे, जिस तरह से आप दूसरों को गहराई से महसूस करने के लिए पैदा हुए थे, क्योंकि केवल गहरी भावना को गहरी चिकित्सा के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जहां आपको यह नोटिस करने के लिए तैयार नहीं किया गया था कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं वह है कि एक व्यक्ति को चंगा करने के लिए, निंदा करने के लिए नहीं, लेकिन अभी तक ठीक करने के लिए, आप ठीक करने के लिए भेजे गए परिवार को भेज सकते हैं। आप अपने दिल को गलत समझते हैं और अपने इरादों को गलत मानते हैं, लेकिन यह असाइनमेंट का हिस्सा है। यहां तक कि यीशु ने भी मैथ्य 1375 में कहा था, लेकिन वह सिर्फ खुद के लिए नहीं उठी थी,
उसने अपने परिवार के इतिहास को अपनी पीठ पर ले लिया। उसने अपने दर्द के माध्यम से एक नई विरासत का निर्माण किया। उसने पैतृक मोशन के लिए जगह बनाई। जो आप कर रहे हैं कि दुनिया इसे देखती है या नहीं, कि आपका परिवार अपने शरीर में यह भी नहीं समझता है या नहीं, यह समझ में नहीं आता है कि यह नहीं है कि वह हर चीज को नुकसान पहुंचाता है। जब आप अपनी आवश्यकताओं को पहले डालने की हिम्मत करते हैं तो यह यादृच्छिक लक्षण नहीं होते हैं। वे संकेत देते हैं कि आप आध्यात्मिक वजन ले जा रहे हैं। लेकिन अब आप क्यों हैं? क्योंकि भगवान ने आप में कुछ रखा है कि आपके पूर्वज केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि एक दिन आप एक चुने हुए लोगों को एक पवित्र राष्ट्र के विशेष कब्जे में लाने के बारे में सोचते हैं कि आप क्या करते हैं। आपको लगता है कि इस रक्त में आपकी बहुत उपस्थिति इस बात का सबूत है कि भगवान ने इस पर ध्यान नहीं दिया है, कि अगर आपकी जागरूकता, आपकी आवाज, आपकी आंसू स्वर्ग की योजना में सभी पवित्र उपकरण हैं जो पाप, गोपनीयता और चुप्पी ने एक पल को नष्ट करने की कोशिश की है। और एक काले मां के बीच में पैदा हुए ट्रेवर नूह की तरह है, जो एक काले मां के बीच में है, जो एक काले मां में है, जो कि एक काले रंग की है। एक बार जब डर का एक स्रोत उसकी शक्ति बन गया था तो उसकी आवाज गहरी, पीढ़ीगत जटिलता में निहित थी। अब संस्कृतियों को पाटता है और लाखों लोगों के लिए हंसी और जागरूकता लाता है, जैसे वह सिर्फ दर्द से बचता था। उसने इसे बदल दिया, जिसे वह चुना है, जिसे आप एक आदर्श क्षण या सार्वजनिक सत्यापन के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि आपको आधी रात को घर से बाहर करने के लिए तैयार है, जो आपको रोकते हैं कि आप उसे रोकते हैं। हम प्रभु टूटे हुए व्यक्ति के करीब हैं और उन लोगों को बचाता है जो आत्मा में कुचल जाते हैं। आपके दिल के टूटने से कभी भी ईश्वर द्वारा किसी का ध्यान नहीं जाता है। जब आप जब आप हर पल को छिपाने पर हीलिंग को चुनते हैं तो आप हर पल का विरोध करते हैं या पुराने मैथुन तंत्रों में गिरने का आग्रह करते हैं। लेकिन यह कुछ भी नहीं है। लेकिन यह कुछ भी नहीं है कि यह बहुत ही परेशान है। लेकिन यह बहुत ही परेशान नहीं है। लेकिन यह बहुत ही परेशान नहीं है। लेकिन यह बहुत ही परेशान नहीं है। लेकिन यह कोई भी नहीं है। हारने पर भरोसा करते हैं, लेकिन फिर भी वह प्यार चुन रहा है। जहां सच्चा आध्यात्मिक अधिकार प्रसिद्धि में नहीं है, लेकिन सिमोन बाइल्स पर आग की नजर में दुनिया ने उसे एक जिम्नास्टिक्स के रूप में प्रशंसा की। लेकिन कुछ लोगों ने उसे समझा कि वह अपने लिए अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए उसे पसंद कर रही है, जो कि वह हमेशा की तरह है, जो कि एथली के लिए एक प्रकार की पीड़ित है, जो कि एथली के लिए एक चक्र के लिए है, जो कि एथली के लिए एक चक्र है। इसका सामना करने के लिए इसका नाम था, और इसे छोड़ने के लिए, अलग अलग चुनने के लिए, इसे छोड़ने के लिए इसे छोड़ दिया गया था। जो उन आंसुओं को रोने के लिए, चुप्पी को तोड़ने के लिए, प्यार करने के लिए, जहां एक बार की उपेक्षा की गई थी, जो एक बार छोड़ दिया गया था, यह कहने के लिए कि कोई और क्या नहीं कह सकता है। क्या आप अपने उपहार को छिपाते रहेंगे क्योंकि अन्य लोग इसे नहीं समझ सकते हैं, या आप अपने खुद के कॉलिंग का मतलब नहीं करेंगे? कभी कभी गैलाटियंस 6:9 हमें प्रोत्साहित करता है कि हम उचित समय पर अच्छा करने में थके हुए ना बने। हम एक फसल काट लेंगे। यदि हम चुना नहीं छोड़ेंगे तो आप अपने जीवन के लिए सिर्फ बीज नहीं लगा रहे हैं। जो आप उन लोगों के लिए रोप रहे हैं जो आपके सामने आए थे और जो आपके बाद आए थे, वह सब कुछ नहीं था जो आपको याद कर रहे थे कि आप क्या नहीं कर रहे थे, लेकिन यह भी जल्दबाजी में क्या था। हर बार जब आप कहते हैं कि यह मेरे साथ समाप्त होता है, आप एक भविष्य में सेट करते हैं जहां पूर्णता संभव है, और आप इसे अकेले नहीं कर रहे हैं। स्वर्ग का स्वर्ग आपके हर कदम को वापस नहीं करता है। जो बोझ आपके साथ शुरू नहीं हुआ था, लेकिन यह आपके साथ समाप्त नहीं होता है। अध्याय 2। आप एक कारण के लिए अलग अलग पैदा हुए थे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक अलग बॉक्स से एक पहेली टुकड़ा थे, जो आपके आकार को समझ नहीं सकते थे, जो आपके किनारों को कभी भी देख रहे थे और चुपचाप यह नहीं पूछ सकते थे कि मैं उन्हें क्यों नहीं पूछ सकता था? ईर्ष्या से बाहर नहीं, लेकिन थकावट से बाहर। कुछ शुरू से ही आपके बारे में कुछ नहीं मिला था, और यह कि एक को कभी भी एक दोष नहीं था। यह एक हस्ताक्षर नहीं था कि एक आध्यात्मिक सील आपको एक प्रार्थना के रूप में चिन्हित करता है, जो कि फुसफुसाती पीढ़ियों से पहले की पीढ़ियों से नहीं था। जब आप दूसरों की तरह नहीं थे तो आप बहुत गहरी नहीं थे। जब आप कई लोगों को यह नहीं करते थे कि अन्य लोगों ने यह नहीं किया,
कि अन्य लोगों ने यह नहीं किया, कि अन्य लोगों ने बहुत गहरी बातें कर रहे थे। दुनिया में दूसरों के चले जाने के बाद आपको कितना छोटा परेशान करता है। हो सकता है कि आपके प्रश्न विघटनकारी थे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। तुमने दुनिया को झुका दिया और ईश्वर को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसी शक्ति के कारण अब तुम एक चक्रव्यूह में घिरने वाले हो। ये कोई आम चक्रव्यूह नहीं, ये आत्मा का जाल है। ये चक्रव्यूह बनाया है न तो किसी इंसान ने, न किसी राक्षस ने। ये रचा गया है कर्मों, आंसुओं और आत्मा के घावों से। अब तुम उसमें प्रवेश करने वाले हो, जहां से लौटना आसान नहीं होगा। तुमसे ईश्वर नाराज नहीं, वो दुखी हैं, ईश्वर गुस्से में नहीं है। वो बस चुप हैं, क्योंकि तुम्हारी पीड़ा ने उन्हें रुला दिया है। जिसने तुम्हें चोट दी वो क्षमा पा जाएगा, लेकिन जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा उसका अंत ईश्वर स्वयं करेंगे। ईश्वर अब तुमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन क्यों? अब सवाल है क्यों? क्यों कोई परम शक्ति तुमसे बात करना चाहती है? क्योंकि अब समय आ गया है वो राज खोलने का, जिसे सदियों से तुमसे छुपाया गया था। तुम्हारी आत्मा का जन्म एक सामान्य कहानी नहीं थी। तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर नहीं हुआ था। तुम एक आश की तपस्या का उत्तर हो, एक युग का अंतिम योद्धा हो। इसलिए आज ईश्वर स्वयं आगे आ रहे हैं। लेकिन सुनो, एक चेतावनी भी है। जब कोई शक्ति तुम्हें बुलाती है तो उसकी परीक्षा भी होती है। इस चक्रव्यूह में तुम्हारे अपने तुम्हारे दुश्मन बन सकते हैं। जो मुस्कुरा रहे हैं वही धोखा दे सकते हैं, और जो गायब हैं वही तुम्हारे रक्षक हैं। अब परीक्षा की घड़ी शुरू हो चुकी है। अब समय कम है। तुम्हारी आत्मा पुकार रही है। ईश्वर द्वार खोल चुके हैं। अब निर्णय तुम्हें लेना है। शक्ति का मार्ग चुनोगे या आत्मा की पुकार? अब ईश्वर का संदेश तुम तक पहुंच रहा है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, लेकिन अब रुक मत। तू रो चुका है, लेकिन अब टूटा मत। मैं तुझे बुला रहा हूं अपने भीतर के ब्रह्म से मिलने। चक्रव्यूह टूटेगा, लेकिन उससे पहले आएगा मोह का अंतिम तूफान। अब आखिरी परीक्षा आएगी, जहां तुझे धोखा मिलेगा प्यार की शक्ल में और भय मिलेगा अपनों की आड़ में। लेकिन अगर तू डगमगाया नहीं तो ये चक्रव्यूह टूटेगा और तू ब्रह्मांड का उत्तर बन जाएगा। समापन। अब तुमसे बात नहीं, तुम्हारा मार्गदर्शन होगा। अब ईश्वर सिर्फ बात नहीं करेंगे, अब वो तुम्हारे हर कदम के साथ होंगे। तेरी आत्मा को मिलेगा एक नया मार्गदर्शक, एक अलौकिक जागृति। तू अकेला नहीं है, तू ब्रह्मांड का रक्षक बन चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, समझ लीजिए, यह एक वीडियो, यह एक दिव्य संदेश आपके लिए चेतावनी है। यह वीडियो किस्मत से ही आप प्राप्त कर पाए हैं। आपने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि दिव्य शक्तियां पहले से ही आपको अवेयर कर रही हैं। आपको इस लेडी के चंगुल में फिर से नहीं फंसना है, बस आपको इससे दूर रहना है, क्योंकि यह आपके घर गृहस्थ आपको उजाड़ना चाहती है, पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है, पूरी तरह से खाली करना चाहती है। आपको इस लेडी से बचना है। इसके भोले भाले मासूम बातों पर नहीं आना है, चाहे यह कितनी भी कोशिश करे, लेकिन आपको इस लेडी के बातों में नहीं आना है। आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है, मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है ये जो लेडी है, और स्पेशली यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई ऐसी लेडी है जो मैरिड है, और इनके जो पार्टनर है वह भी इसमें शामिल है। स्पेशली यहां पर बहुत स्ट्रैंगली चैनलाइज मैसेज आया है। ये कोई लेडी है और इसके कुछ पर्सनल मोटिव्स हैं, और उसको पूर्ति करने के लिए कुछ ऐसे डिजायर्स हैं जिसकी पूर्ति के लिए ये आपको यूज करना चाहती है और आपके जीवन में एंट्री करना चाहते हैं। वापस से आपकी जिंदगी को तबाह करना चाहती है। पता नहीं क्यों मैं ये बोल रही हूं कि वापस से। हो सकता है कि पास्ट में इस लेडी ने आपकी लाइफ में बहुत सारे जहर घोले हैं, बहुत कुछ किया है, बहुत सारी ईवल चीजें करी हैं, बहुत सारी ईवल चीजें हो सकता है ये ट्राई करती रहती है। तो यहां पर मैंने एकदम से कहा कि फिर से हो सकता है। बहुत सारे लोगों के केसों में ऐसा हो सकता है कि पास्ट में भी इस लेडी ने कुछ गलत चीज करी होगी, आपके अगेन जरूर से कुछ ऐसी चीजें करी हैं जिसकी वजह से अचानक से स्पेसिफिक ये चैनलाइज मैसेज आया है। यहां पर मैंने लेडी का एक बहुत स्ट्रांग चैनलाइज मैसेज आया है। तो किसी किसी के लिए ये कोई ऐसी लेडी है जो आप इसे बहुत लंबे टाइम से जानते हैं। आपने इस लेडी के इरादे बहुत अच्छे से भांप लिए हैं, समझ लिए हैं, तो आपने खुद को इससे दूर रखा है, डिस्टेंस में रखा है। आप अपने परिवार की छाया भी इस पर नहीं पड़ने देते हैं। तो हो सकता है किसी के लिए ये मतलब बहुत लंबे टाइम से ऐसी कोई लेडी है जो आपके घर गृहस्थी को बर्बाद करना चाहती है,
यानी कि आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहती और आप इनसे दूर रहते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आया है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये बहुत कम ही लोगों के लिए होगा। ये जो स्पेसिफिक मैसेज आया है क्योंकि आप इस लेडी को बहुत पहले से जानते हैं और किसी किसी के लिए ऐसा होगा। कोई ऐसी लेडी है जिसके कुछ मोटिव्स हैं, कुछ इरादे हैं, गलत इरादे हैं, जिसकी पूर्ति के लिए वह आपके घर गृहस्थी या आपकी जिंदगी में आना चाहती है क्योंकि वह आपकी एनर्जी को यूज करना चाहते हैं और आप इसमें इसका बहुत अच्छे से साथ दे सकते हैं। तो उसके कुछ गलत इंटेंशन है, कुछ गलत चीजें हैं, तो उसके यह आपको बहुत अच्छे से यूज करना चाहती है, आपके जीवन में आना चाहते हैं। बहुत नेगेटिव लग रही है और इसके यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 5 लोग शामिल हैं। स्पेसिफिक 5 लोग यहाँ पर मुझे दिखे। इसके टच में कोई 5 लोग हैं। एक तो इसके पार्टनर ही हो गए हैं, 4 कोई और भी होंगे, कुल मिलाकर 6 लोग हो गए। इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव है। ये आपकी एनर्जी को यूज करके अपने मोटिव को अचीव करना चाहते हैं और इसके इंटेंशन सीरियसली बिल्कुल भी सही नहीं है। कोई ऐसे इरादे हैं जिसकी पूर्ति के लिए आपके जीवन में आना चाहती है। ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ी शक्तियां, जो मतलब कितनी भी नेगेटिव शक्तियां बड़ी से बड़ी कितनी भी कोशिश कर लें, फिर से जी जान लगा दे, लेकिन ये वीडियो आप तक पहुंचेगा। तो यहां पर मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने के बावजूद इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। तो यहां पर वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके क्लेम करिएगा, बिल्कुल भी ना भूलिए। आपके जीवन में एक लेडी, ये कोई मैरिड लेडी है। यहां पर मुझे मैरिड लेडी की बहुत स्ट्रांग चैनलाइज मैसेज आया है। ये आपके जीवन में एंटर करने वाली है और ये बहुत ज्यादा ईवल है, बहुत ज्यादा ईवल है। ये आपके बारे में अच्छी सोच नहीं रखती है। मुझे लगता है ये आपसे जेलस है। आउट ऑफ जेलसी आपके जीवन में आना चाहती है, आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं, आपके खुशहाल जीवन को अच्छे से। ये आपकी अचीवमेंट्स को देखकर बहुत ज्यादा जलती है। ये आपके साथ अच्छा नहीं करेंगे। इसके मन में आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव इंटेंशन है, बहुत गलत इंटेंशन है। क्लियर? यहां पर मैं बता दूं, ये बहुत गंदे इरादे से आपके जीवन में आना चाहती है। ये जो औरत है, ये जो लेडी है, इसके पर्सनल कुछ ऐसे मैटर हैं, इशू है, कुछ ऐसी पुरानी बातें हैं जिनको फिर से अंजाम देना चाहती है। आप बहुत इंट्यूटिव होने वाले हैं। आपकी इनर टू पावर में बहुत ज्यादा वृद्धि होने वाली है। आप समझ जाएंगे, आप भांप जाओगे कि आपके साथ क्या होने वाला है। और ये जो लेडी मेरे जीवन में आई है, इसके सच में अच्छे इरादे नहीं हैं। मुझे यहां पर दिख रहा है आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस आ रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन को चूज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस औरत को यही चीजें पसंद नहीं आ रही हैं। मुझे लगता है किसी तरह का नकाब पहन के आपके अगेंस्ट कुछ करना चाहते हैं। एक नकाब पहनेगी और उसके बाद आपकी लाइफ में एंटर करना चाहेगा एक फेक लेडी आपके साथ। ये फेक लेडी आपके पास्ट लाइफ से कुछ जुड़ी हुई बातें यहां पर आ रहे हैं। यहां पर कंफर्मेशन आ गया है। ये पास्ट से कुछ बातें जुड़ी हुई हैं, कुछ पास्ट से बातें जुड़ी हुई हैं और ये आपके जीवन में आना चाहती है उन चीजों को पूरा करने के लिए। इसने हो सकता है आपके साथ पास्ट में भी बहुत सारी गलत चीजें करी हैं। ये ऐसा मनाएगी कि इससे कुछ गलतियां हो गई हैं, कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं। तो यहां पर मुझे ये बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। इस लेडी ने पास्ट में आपके साथ बहुत सारी चीजें गलत किया है, बहुत गलत चीजें, वापस से वही चीजें दोहराना, क्योंकि वहां पर इसकी हार हो चुकी थी बहुत बुरी तरह। इसके मुंह पर, मुझे लगता है इसके मुंह पर छांटे पड़े थे। इसने कुछ ऐसी गलत चीजें करी थी, इसके मुंह पर बहुत तेज से छांटे पड़े थे। इसका मुंह काला करवा दिया गया था। इसकी असलियत आपके सामने आ चुकी थी। किस तरह का मुखौटा आपने उतारा था, या आपके फैमिली में किसी ने मुखौटा उतारा था। एक मुखौटा था, इसके फेस पर वह मुखौटा उतारा था। सबसे बड़ी वजह आप थी इस मुखौटे के पीछे की असली सूरत लोगों की दिखाने की। तो ये मुझे कुछ पास्ट से बहुत ज्यादा आ रहा है। आपके साथ पास्ट में इसने कुछ बुरा किया था और ये फिर से सॉरी बोलने के लिए, ऐसा मतलब ये प्रिटेंड करेगी कि आप इनको माफ कर दो। ये बहुत ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको इस लेडी को माफ नहीं करना। ये बहुत ज्यादा एरी छोटी का जोर डालेगी। इसने पास्ट में बहुत गलत चीजें करी। मैं यहां पर बताऊं, कुछ ऐसी चीजें जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये लेडी ऐसा भी कर सकती है। तो कुछ बहुत गलत चीजें करी थी। और एक चीज यहां पर, और मुझे बहुत स्ट्रांग चैनलाइज मैसेज आ रहा है, एक बार नहीं किया है, बार बार 2-3 बार एक चीजों को दोहराया गया है आपके साथ। मुझे लगता है आपके नाक में इस लेडी ने दम कर रखा था। तो ये बहुत ज्यादा प्रिटेंड करेगी, ये आपसे सॉरी बोलेगी, आपके पैरों में गिरेगी, इनोसेंट सा बनेगी। लेकिन आपको यहां पर एक ही चीजें बोलना है। आपको यहां पर बोला जा रहा है
आपको वापस से इसको अपने लाइफ में एंटर करने नहीं देना है, क्योंकि आपको सॉरी बोलने के लिए ही बहुत इनोसेंट बनेगी। ये वापस से वही एक मौका पहनना चाहती है जो इसने बहुत पहले पहना था, लेकिन आपको इसको माफ नहीं करना है। आपको इसको बिल्कुल भी माफ नहीं करना है। इस लेडी के इंटेंशन बिल्कुल भी सही नहीं है, अच्छे नहीं है। आप अपनी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा शाइन करते हुए देख रहे हैं, आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से बैलेंस है, आपकी हैप्पी फैमिली है, हैप्पी मैरिड लाइफ है, बहुत ज्यादा आप ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो। तो ये इन सारी चीजों से जेलस है, क्योंकि इसकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ऊपर से एक चीज और मुझे बहुत क्लियर दिखाई दी है, आपकी रिस्पेक्ट बहुत होती है। आपके अपने घर में आपको बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, हर कोई आपको इज्जत करता है, मान सम्मान है आपके पास, पावर, रिस्पेक्ट, मनी, सब कुछ यहां पर मैं देख रही हूं। एक संपन्न जीवन, ये नहीं कहूंगा कि आप लोग अंबानी बन गए हैं, लेकिन एक संपन्न जीवन जो होता है वह है ऊपर से आपके आसपास के लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपकी बातों को मानते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। तो ये सारी चीजों से जेलस है, बहुत जेलस है। ये चाहती है कि आपके जीवन में टावर मूवमेंट आ जाए, पूरी तरह से आपका जो जीवन है खराब हो जाए, आपकी कोई वैल्यू ना करे, आपके पार्टनर आपकी वैल्यू ना करें, आपके बच्चे आपकी कदर ना करें, आसपास के लोग आपकी रिस्पेक्ट ना करें। आप इतना अच्छा अचीव कर रहे हो अपनी लाइफ में। हो सकता है आप लोग हाउसवाइफ हैं, लेकिन अपने घर को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रखा है। अगर आप लोग मेल हैं तो आपकी बहुत ज्यादा, यहां पर मैं देख रहा हूं रिस्पेक्ट, पोजीशन, लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं पास के लोग आपको बहुत प्यार देते हैं, आपकी फैमिली आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। तो इस लेडी के इंटेंशन मुझे बहुत गलत लग रहे हैं। आपके जीवन में टावर मूवमेंट क्रिएट करना चाहती है, कुछ गंदे चीजें भी करना चाहती है, और कर रही है, इसने पहले किया है, और अभी इसके वही इरादे हैं, कुछ गलत गंदे इरादे, कुछ ईवल चीजें जो इसने पास्ट में भी किया था, जो कि बैकफायर कर दिए गए थे। वह चीजें आप पर मतलब लागू नहीं हुए थे, उन चीजों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिए गए थे। यहां पर मां आदि शक्ति को आज जरूर से धन्यवाद करिएगा, उन चीजों को जड़ से उखाड़ कर तो फेंक ही दिए गए थे। जो ईवल चीजें थे, जो आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करी गई थी, जो गंदी घटिया चीजें आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करी गई थी, उसके वापस आने के जो द्वार थे, जो दरवाजे थे, उसको भी ब्लॉक कर दिया गया था। वापस आने के कोई रास्ते ही नहीं थे। वह जो ईवल चीजें थी, आपको कोई भी ईवल चीजें छू नहीं सकते हैं। आप लोग एक ऐसे शील्ड में आ चुके हैं, अगर जैसे तीर होता है ना, धनुष से निकलता है तीर, तो सीधे जाकर कोई दीवार पर इंसान को कुछ ऐसी चीजों पर लगता ही है, पर इसने जो ईवल चीज आपकी तरफ भेजे थे वह उल्टा इसी के पास गए हैं। वापस आने के इसके और कोई द्वार भी नहीं है, बंद कर दिए गए हैं। मां आदि शक्ति की असीम कृपा है, और आपके शत्रुओं की गंदी घटिया चीजें आप पर वर्क नहीं कर पा रही हैं। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको यहां पर खुश रहना है। इस वीडियो के बाद डिवाइन आदि शक्ति को, जिनकी भी आप पूजा, उपासना, ध्यान, कीर्तन करते हैं, आप मंत्र जाप करते हैं, आप लोग जिस भी रिलीजन से हैं, उनको धन्यवाद करने का ये उन्हीं एक समझ लीजिए फल है, ये एक तोहफा है, गिफ्ट है, या उनका समझ लीजिए तोहफा, गिफ्ट, फल तो दूर की बात है, ये उनका प्यार है जो आप हमेशा सुरक्षित रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं, आप पर किसी भी तरह की कोई भी आंच नहीं आने देते हैं। इतना ज्यादा वो आपको लेकर, मतलब मैं बता नहीं सकती कितना ज्यादा आपको लेकर वह सीरियस है, बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टेड है। हो सकते हैं आपके लव वंस जो दिव्य लोक में बैठे हैं, आपके ड्रीम्स वगैरह में भी कर ये आपको बताते होंगे कि नहीं, तुम्हारी मंजिल भी बहुत दूर नहीं है, और तुम जो कर रहे हो वह भी बहुत अच्छा कर रहे हो। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो ये एक समझ लीजिए बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा साइन है कि आप फालतू के लोगों के बातों को एंटरटेन नहीं करते हो। आप फालतू के लोगों को एंटरटेन नहीं करते हो, उनसे दूर रहना पसंद करते हो, अच्छे लोगों के साथ जुड़ रहे हो, अच्छे लोगों के साथ ग्रुप में आ रहे हो, अच्छे कर्म को, अच्छे पुण्य को, मतलब धन्य पुण्य पर बहुत ज्यादा बिलीव कर रहे हो, और यही चीजें आपको बहुत आगे तक लेकर जा रही हैं। और इसी से आपके लाइफ में आप यूनिवर्स को यह साइन भेज रहे हो कि आप खुश रहना चाहते हो, आप हैप्पी रहना चाहते हो। यह साइन एक संकेत है, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में यह सारी चीजें घटित हो रही हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हो। कल तक हो सकता है आप किसी के हां में हां मिलाते थे,
हाँ जी हुजूर, आप जैसा कहो हाँ वैसा ही होगा। लेकिन अब आप लोग स्टैंड ले रहे हैं, अब आप लोग खड़े हो चुके हैं। जो गलत है सो गलत है, मैं गलत का साथ नहीं दूंगा, मैं गलत का साथ नहीं दूंगी। ऐसा कुछ कर रहे हैं, होता होगा, आपके मन में अंदर से कचोर होता होगा, ये सही नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। लेकिन यह मजबूर, आप समझ लीजिए, आपकी इतनी बड़ी ताकत बन चुकी है कि अब आप लोग चुप नहीं रह रहे हो, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा आप पर बरस रही है। बहुत पावरफुल डिवाइन बीन है आप लोग, और इस चीज से किसी को बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, बहुत ज्यादा। वह इंसान पूरी तरह से आग से जल गए हैं जो कल तक मेरे हाँ में मिलाते थे। ईश्वर का चुना हुआ एक, अगर यह वीडियो आपको पाता है कि भगवान ने कहा कि आपको यह देखने की जरूरत है कि आपको कभी भी ऐसा महसूस हुआ है, कि क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि भगवान आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुनिया की बहुत जोर से आपको यह सुनने के लिए कि आप दिशा के लिए एक साइन प्रार्थना करने के लिए पूछ रहे हैं, जबकि दरवाजे आपके चेहरे पर सजा नहीं देते हैं। तो आप हर तरह से याद करते हैं कि मैं आपको याद नहीं कर रहा था। एल्गोरिथम जो आपके लिए इस वीडियो को लाया था वह तकनीक नहीं थी, जो कि दिव्य हस्तक्षेप नहीं था। आपको यह वीडियो नहीं मिला, यह वीडियो आपको अभी लाखों लोगों से बाहर स्क्रॉल कर रहा था, लेकिन उसने यहां क्यों रुक गया कि आपकी उंगली रुकने से आप क्यों देख रहे हैं, कि आप अभी भी क्यों देख रहे हैं, जब दूसरों ने पहले से ही क्लिक किया है। क्योंकि स्वर्ग ने आपसे बात कर रहे हैं कि यह एक दुर्घटना है, कि यह एक दुर्घटना है जो सभी के लिए एक व्हेसिंग है। रातें जब आप अपने आप को सोने के लिए रोते हैं तो वह समझता है कि आप क्यों सवाल कर रहे हैं, कि क्या कोई आपके संघर्ष को नोटिस करता है, जो कि यूसुफ को अपने स्वयं के मांस से धोखा दिया गया है और दास्ता में बेचे गए गड्ढे में फेंक दिया गया खून को गलत तरीके से आरोपित किया गया था, जो कि आप हर तरह से परेशान थे, जो मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा था। मुझे लगता है कि हर तरह से कुछ भी नहीं था। यह सब इस क्षण के लिए अग्रणी हो रहा है। अब मुझे लगता है कि किसी के लिए एक शक्तिशाली अभिषेक करना, यह देखने के लिए कि पवित्र आत्मा आपको उजागर कर रहा है, उस पर आपके नाम के साथ एक सफलता है। यदि आप अपनी आत्मा में पहले से ही एक गहरी हलचल महसूस करते हैं, अगर आपके अंदर कुछ आप कह रहे हैं, यह संदेश मेरे लिए है, मैं जरूरत नहीं है मुझे यह बताने के लिए कि एक अभिनय नहीं है, यह एक अभिनय नहीं है। इस वीडियो के बहुत अंत तक, क्योंकि मैं जो साझा करने वाला हूं वह मौलिक रूप से बदल जाएगा कि आप सब कुछ कैसे देखते हैं जो आपके साथ हुआ है। भगवान ने आपको यह दूर नहीं लाया है कि आपकी कहानी वास्तव में खत्म नहीं हुई है। वास्तव में सबसे शक्तिशाली अध्याय आध्यात्मिक जागृति शुरू करने के बारे में है, और आंतरिक भेदभाव। आपने कभी भीड़ वाले कमरे के चारों ओर देखा है और सोचा कि मैं यहां नहीं हूं, यहां तक कि अपने स्वयं के परिवार के बीच भी आपने इस वजन को यह जानकर ले लिया है कि किसी भी तरह से आप कुछ अलग करने के लिए थे, लेकिन यह नहीं समझा सकते हैं कि आप उस पल को एक बच्चे के रूप में क्यों याद करते हैं, जब आपको पहली बार एहसास हुआ कि आपने दुनिया को नहीं देखा था, कि दूसरों ने जिस तरह से किया था और सोचता था कि क्या आपके साथ कुछ गलत था, तो यह महसूस नहीं किया गया था कि आप यह नहीं देखते कि यह भ्रम नहीं है, कि आप यह नहीं देखते कि आप सभी को पसंद नहीं करते हैं। आपकी आत्मा में कुछ गपशप में भाग नहीं ले सकते थे। जब वे सांसारिक सफलता का पीछा करते थे तो आप जानते थे कि जब वे आपके दिल में कम कुछ के लिए बस गए थे तो आपको लगता है कि यह एक दोष है, लेकिन यह एक ऐसी विशेषता थी जब आप चाहते हैं कि आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, जब आप उन लोगों को यह बताने में मदद नहीं कर सकते हैं कि आपके लिए अब मैं चाहता हूं कि आप जेरेमिया में स्वर्ग की आंखों के माध्यम से उन क्षणों को देखें। यही कारण है कि आपके चेहरे पर एकदम सही लगने वाले दरवाजे बंद कर रहे थे। यही कारण है कि आप अपनी उंगलियों के माध्यम से एक बार वांछित होने वाले अवसर नहीं थे। यह अस्वीकृति नहीं थी प्रिय, एक यह दिव्य पुनर्निर्देशन था जो कि पवित्र शास्त्र में मूसा को देख रहा था। वह कभी भी मिस्र के महल में कुछ अलग नहीं था, और उसे लगता है कि वह एक, या तो यह नहीं सोच रहा था कि वह एक यार को पसंद नहीं कर रहा था, कि वह एक यार को एक यार के रूप में समझे। एक दिव्य क्षण के लिए तैनात किया जा रहा है जो एक पूरे लोगों को बचाएगा, जो मुझे पता है कि आपने जो रातें रखी हैं वह यह सोचकर जाग रही है कि मुझे क्यों, मैं सामान्य क्यों नहीं हो सकता, मुझे इस वजन को क्यों ले जाना है। उन सवालात के लिए तैयार किए जा रहे गौरव का वजन। अलगाव का मतलब यह नहीं था
कि आप इसे तोड़ने के लिए, एक बर्तन को तैयार करने के लिए खुले होने का मतलब यह था कि ईश्वर आपके जीवन में जो कुछ भी डालने वाला है उसे ले जाने के लिए। गलतफहमी का मतलब यह नहीं था कि आप उसे एक उच्च आवाज को सुनने के लिए यह नहीं बताते हैं कि वह स्पष्ट करने के लिए नहीं था कि आप उसे स्पष्ट करने के लिए नहीं थे। इसे अलग कर देता है कि वह इसे सामान्य पत्थरों से अलग करता है, वह इसे अलग तरह से संभालता है, वह इसे विशेष देखभाल के साथ काट देता है, क्योंकि इसके मूल्य के लिए विशेष उपचार की आवश्यकता होती है, जिसे आपने एक सेट को अलग नहीं किया है, क्योंकि आप कम नहीं हैं, क्योंकि आप दुर्लभ हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप अभी कुछ करना चाहते हैं। अपने दिल को अपने दिल के साथ नहीं रखें कि मैं एक दिव्य उद्देश्य के साथ हूं, जो कि मैं चाहता हूं कि मैं अभी तक संस्थापक के रूप में हूं। डिवाइन डिजाइन द्वारा आपका भेदभाव नहीं है, यह आपका अभिशाप नहीं है, यह आपका कॉलिंग कार्ड है, यह आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपका गवाह है। इसलिए मैं आपसे पूछ सकता हूं कि अब आप उन क्षणों को देख सकते हैं जो नई आंखों के माध्यम से फिटिंग नहीं कर सकते हैं। आप यह पहचान सकते हैं कि जो चीजें आपको अलग कर रही हैं वे वास्तव में आपकी तुलना में कुछ भी करने के लिए अलग अलग हैं। जो आपको लगता है कि सब कुछ नहीं, आप एक दिव्य पैटर्न से संबंधित हैं, एक स्वर्गीय ब्लूप्रिंट, एक पवित्र डिजाइन। और अब यह आपके लिए यह समझने का समय है कि आपने जितना अधिक से अधिक दर्द को महसूस किया है उससे अधिक मायने रखता है कि आप मुझे अपने दिल से सीधे बात करने दें, कि आप एक पल के लिए करीब आते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उस क्षण को अलग कर दें। एक सजा, लेकिन एक सुरक्षा जो आप देख रहे हैं कि आपका दर्द यादृच्छिक नहीं है, आपकी पीड़ा नहीं है, आपके आंसू नहीं गए हैं। जोसेफ को बाइबल में याद नहीं किया गया है कि उसके अपने भाइयों ने अपने खुद के मांस और खून को धोखा दिया, उसे एक गड्ढे में फेंक दिया और उसे दास्ता में बेच दिया और एक अपराध के लिए उसे छोड़ दिया। जब वह कभी भी मुझे बताए गए थे तो वह था जब उसने कहा कि वह उस भाइयों को बताती है, जब उसने कहा कि लेकिन ईश्वर ने इसे अच्छी उत्पत्ति के लिए इरादा किया। 50-20 यह कि आपकी आत्मा में डूबने दें कि अस्वीकृति की तरह क्या दिखता है। पवित्र सुरक्षा क्या है? जो आपको टूट गया था वह वास्तव में आपको चुप्पी में बदल देता है कि पति या पत्नी जो बाहर चले गए थे वे वहां नहीं जा सकते थे जहां भगवान आपको नहीं ले जा रहे हैं, कि आप 30 साल के बाद आपको इस बात से नहीं देख पाएंगे कि आप उस बच्चे को नहीं देख सकते हैं जो आप नहीं कर रहे हैं। दिल टूटने की अपनी कहानियों को साझा किया, जो बाद में उनके सबसे बड़े आशीर्वाद की नींव बन गया, जिसने विधवा को 60 साल की उम्र में केवल एक मंत्रालय की खोज करने के लिए सेवानिवृत्त शिक्षक को खो दिया था, जो केवल परेशान करने वाले युवाओं को करने के लिए मजबूर किया गया था, जो अपने समुदाय को बदल देते हैं, जो आपको बताएंगे कि आपके विनाश के लिए भी आपके लिए एक क्षण का उपयोग किया जाता है। सबसे अंधेरे दिन जो अकेले इस बात का सबूत है कि भगवान आपके साथ समाप्त नहीं हुआ था। उसने आपको अकेलेपन के माध्यम से, विश्वासघात के माध्यम से, आंसू के माध्यम से बनाए रखा था। यह एक नुकसान नहीं था कि यह एक बदलाव नहीं था कि आप समझ रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूं कि आपका दर्द क्या उद्देश्यहीन नहीं था। यह उस संवेदनशीलता को प्राप्त कर रहा है जो आप अपने स्वयं के पीड़ितों की आग में जाली कर रहे हैं। जब आप अपने गहरे रंग की आग को छोड़ देते हैं तो आप उस गहरे रंग के साथ बहते हैं। हर तूफान से आप अपने हाथों को देखते हैं, इन हाथों को जो आंसू पोंछे हैं, जो गुस्से में जकड़े हुए हैं, जिन्हें उठाया गया है हताश प्रार्थना। इन समान हाथों को अब दूसरों को चंगा करने के लिए अभिषेक किया जा रहा है, नए अध्यायों को लिखने के लिए, नए अध्यायों को लिखने के लिए। जो आप बच गए हैं उन्होंने आपको एक उद्देश्य के लिए योग्य बनाया है कि एक आसान मार्ग के साथ कोई व्यक्ति कभी भी पूरा नहीं कर सकता है। मुझे यह सच घोषित करने की आवश्यकता है कि यह आपके आसपास के वातावरण में नहीं है, यह एक बदलाव नहीं है, कि यह एक शिफ्ट नहीं है, कि यह एक अस्वीकृति नहीं है। डेस्टिनी, वे उन दैवीय रूप से अपने उद्देश्य को भजन 55 में सौंपे गए उन दिव्यांग के लिए रास्ता साफ कर रहे थे। 8 डेविड कुछ लिखते हैं, इतना सुंदर यह मेरी आंखों में आंसू लाता है। आप मेरे सभी दुखों का ट्रैक रखते हैं, जो आपने अपनी बोतल में मेरे सभी आंसू एकत्र किए हैं, जो कि एक भी आंसू नहीं था। एक ही व्यक्ति को एक ही रूप से नहीं माफ कर दिया है। आप एक उद्देश्य के लिए इतने शानदार थे कि आपने इसे वापस देखा था तो आप यह नहीं मानते थे कि यह संभव है। इसलिए मैं आपसे यह चुना होगा कि अगर आपकी सबसे बड़ी निराशा आपकी सबसे शक्तिशाली नियुक्ति बनने वाली है, तो अगर आपसे जो कुछ भी लिया गया है
वह यह देखने के लिए तैयार है कि आप हमेशा के लिए कैसे बदल रहे हैं, तो यह देखने के लिए तैयार है कि इससे पहले कि आप उठ सकें, आपको ईश्वर को उन स्थानों को ठीक करने की अनुमति देनी चाहिए जिन्हें आप छिपा रहे हैं, जिन्हें आप जानते हैं कि मैं उन घायल रिक्त स्थान के बारे में बात कर रहा हूं, जिन्हें आपने मुस्कुराते हुए कहा है कि आप टूटे हुए टुकड़ों को आप दूर कर सकते हैं, जहां कोई भी उन्हें नहीं देख सकता है। मुझे आश्चर्य होता है कि जब आप अपने सभी दामों को नहीं दिखाते हैं तो आप अपने सभी सवालों के साथ नहीं दिखाते हैं, लेकिन आप सभी के लिए बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं। इतने सालों के लिए एक मुखौटा जिसे आप मुश्किल से अपने स्वयं के प्रतिबिंब को पहचानते हैं। मुझे एक सच्चाई बताने दें जो आपको अपने कोर को हिला सकता है, जो हर छिपे हुए, हर मूक चीख को, हर प्रार्थना को देखता है, जो आपके होंठों पर मर गया था, क्योंकि आप यह जानने के लिए बहुत डरते थे कि जब आप अपने हाथों से बाहर निकलते हैं तो आप अपने हाथों से गुजरते हैं। जब आप अपने हाथों से गुजरते हैं तो वह रिश्ते जो उन सुबह के दर्पण में अलग हो गए थे, जब बिस्तर से बाहर निकलते हुए एक पहाड़ पर चढ़ने और विश्वासघात के रूप में महसूस किया गया था, जब विश्वासघात किया जाना चाहिए था, जब आपको संरक्षित करना चाहिए था, जो आपको गहरे घायल हो गए थे, जब ट्रस्ट को कंक्रीट पर ठीक चीन की तरह बिखरने के लिए कुछ अनमोल नहीं किया गया था। भजन 147 में टूटी हुई जगह 3 भगवान आपको यह वादा करता है कि वह टूटे हुए को ठीक करता है और अपने घावों को बांधता है। यह नहीं हो सकता है कि वह ठीक नहीं हो सकता है। यह आपके नाम के साथ एक वर्तमान तनावपूर्ण वादा है। उन सपनों का मर गया है जो उस करियर की मृत्यु हो गई, जो कभी भी उस परिवार की कल्पना नहीं करती है, जिसे आप एक ही रूप में नहीं भूलते हैं, जो कि एक ही व्यक्ति को याद नहीं करता है। आरोपी कैद हो गया और वर्षों तक भूल गया। वह अंधेरे में बैठा था। भगवान, क्या तुम मुझे भूल गए? लेकिन हर बंद दरवाजा एक दिव्य चक्कर था। हर विश्वासघात उसे ठीक से स्थिति में ले रहा था जहां उसे हर घाव की जरूरत थी। मुझे ज्ञान में बदल दिया जा रहा था। मुझे अब कुछ गहरा करने के लिए बोलने दें कि आप किसी भी तरह से यह महसूस कर रहे हैं कि आप किसी भी क्षण को याद कर रहे हैं कि जीवन आपके सबसे अच्छे दिन है, जो आपको एक बार के बारे में बता रहा है कि आप एक बार यह नहीं बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, 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 कि आप एक बार नहीं हैं। हर ग्रे बाल, हर निराशा, हर अनुत्तरित प्रार्थना कुम्हार एक टूटे हुए बर्तन को नहीं देखता है और इसे फेंक देता है कि वह इसे फिर से तैयार करता है। इसे कभी कभी बर्तनों के सबसे सुंदर टुकड़े वे टूट गए हैं और सोने से भरी हुई अपनी दरारें बहाल करते हैं, जो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि यह एक प्रेरित है, क्योंकि यह एक पुरस्कार है, कि यह एक दर्द ने आपको यह देखने के लिए आंखें दी हैं कि दूसरों ने आपके संघर्षों को क्या याद किया है, ने आपको एक करुणा दी है कि आराम। कभी भी आपके असफलताओं ने आपको एक गवाही नहीं दी है कि सफलता अकेले इसमें अभी भी प्रदान नहीं कर सकती है। बहुत ही क्षण में भगवान आपके भीतर उन टूटे हुए स्थानों की ओर पहुंच रहा है, जो निराशा के साथ, निंदा के साथ नहीं, बल्कि एक मरहम लगाने वाले के सौम्य हाथों से आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी आत्मा के भीतर गहरी हलचल है, जो भावना नहीं है, कि इच्छाधारी नहीं है, कि यह सोचने वाली है, कि दिव्य बहाली की शुरुआत है, कि आप अपने काम को ठीक कर रहे हैं। अगर आप किसी और को नहीं देखते हैं तो मैं आपको अभी एक और नहीं चाहता हूं। अब यह सिर्फ एक स्क्रीन पर शब्द नहीं है, यह आपकी आत्मा है कि स्वर्ग क्या कर रहा है। यह पहले से ही यह है कि आप मरहम लगाने वाले का दरवाजा खोल रहे हैं, जो दुनिया को दस्तक दे रहा है, आपको अपने निशान को छिपाने के लिए कहता है कि भगवान कहते हैं, मुझे उन्हें सितारों में बदलने दें। दुश्मन चाहता था कि आपका दर्द आपकी जेल हो। भगवान के लिए यह आपके प्लेटफॉर्म के लिए इरादा रखता है कि अगर आप जो कुछ भी आपके द्वारा सहन करते हैं वह आपको नष्ट करने के लिए नहीं था। आपका इंतजार क्या है अगर यह देरी भी नहीं कर रही है? अगर आपका इंतजार वास्तव में पवित्र प्रशिक्षण है, तो आप देखते हैं कि भगवान को देखते हैं कि जब वह आपको इंतजार नहीं करता है तो वह आपको अनदेखा नहीं कर रहा है, कि वह आप में निवेश कर रहा है। वह आप में ऐसी जगहों पर निर्माण कर रहा है जिसे आप बाद में लचीलापन विकसित कर रहे हैं। आपको यह नहीं पता है कि कोई भी किसान पौधे को एक सीजन में भुला दिया जाता है। यह वह जगह है जहां नींव स्थापित है। मैं आपकी आत्मा में कुछ फुसफुसाहट करना चाहता हूं,
जो आपके लिए सब कुछ बदल सकता है कि ईश्वर आपको छुपाता है इससे पहले कि वह आपको उजागर करता है, कि वह आपको चुप कराता है, कि वह आपको ऊंचा कर देता है, कि एक पल के लिए वह एक पल के लिए सिंह को देखती है, कि मूसा के एक राजकुमार की महानता के लिए एक राष्ट्र का नेतृत्व कर सकता है।